चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नब्ज बोल बराज। ठीक है। तो नब्ज बोल बराज में हम एक्चुअली में आप लोगों को थोड़ा सा जो है व्हाइट बोर्ड शेयर करें, लिखने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने इसको शेयर किया आप लोगों को। चलिए, तो सबसे पहले जो ये नब्ज बोल बराज हम किस लिए पढ़ते हैं, कोई बताए? इसका मकसद क्या डायग्नोसिस होता है? के लिए, मर्ज की तशखीस करने के लिए। डायग्नोसिस के लिए, तशखीस अमराज के लिए। ठीक है, अमराज की तशखीस के लिए हमको ज़रूरत जो होती है वो हम कई चीज़ों का उसमें यूनानी अतिब्बा ने कई चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जिसमें जो मेन चीज़ें थी वो नब्ज था, बोल था, बराज था। उसके अलावा तनफुस यानी रेस्पिरेशन, उसके अलावा पसीना, उसके अलावा तनफीस, इतनी तमाम चीज़ों का सहारा लिया जाता है। जो किसी मर्ज की दलालत करते थे उनकी अलामतों को देखा जाता था, उसी की बुनियाद पे हम लोग ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले नब्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल करेंगे रिवाइज, फिर ब्रास करेंगे। आप लोगों को भी दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड बढ़िया से? ये तो देख रहे हैं। चलो ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम आपको कि जो नब्ज होता है कितने अज्जा से मुरक्कब होता है। चार। एक नब्जा कितने अज्जा से मुरक्कब होता है? चार चार अज्जा से। चार। कौन कौन? दो दो हरकत हरकत और और दो सुकून। दो हरकत याद दो रखिएगा, क्वेश्चन में ये सुकून। होता है कि आपको दिया रहता है कि हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी किए हुए हैं। हरकत दो होते हैं और सकनात दो होते हैं, यानी हरकत दो होते हैं और सुकून दो होते हैं, टोटल मिला के चार होंगे। लेकिन कभी सिर्फ कितने हरकत से मुरक्कब होगा तो आंसर दो होगा। एक लफ्जा कितने सुकून से मुरक्कब होता है, आंसर दो होगा। एक लफ्जा कितने अजजा से मुरक्कब होगा, आंसर कितना होगा? चार होगा। ठीक है, हरकत इनक़िबादी, हरकत इनबसाती, उसके अलावा सुकून दाखिली, ठीक, और सुकून खारजी। सुकून खारजी आल्सो ने सुकून मुहीती। ठीक है, सुकून दाखिली आल्सो ने सुकून मरकजी। सुकून दाखिली कब लायक होता है? इनक़िबाज के बाद कि इनबसात के बाद? इनके बाद के बाद देखिए, हर सुकून जो होता है इनक़िबाज और इनबसात के बाद सुकून लायक होगा। जो इनक़िबाज के बाद होता है उसको सुकून दाखिली कहेंगे, और इनबसात यानी जो फैलने के बाद होगा उसको सुकून खारजी कहेंगे। क्योंकि फैलेगा तो जाके रुकेगा कहाँ? एंड पे, बाहर की तरफ, इसीलिए उसका नाम सुकून खारजी है। क्लियर है? चलो, नफ्स किसको कहते हैं? नफ्स की तारीफ बताओ जल्दी से। और ये रूह की हरकत। हाँ, अविय रूह की हरकत का नाम है। अविय रूह किसको कहा गया? शराइन की हरकत का नाम। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे कि हरकत की कितनी किस्में होती हैं, बताओ। चार होती हैं। कौन कौन? आइनिया, वज़इया, हरकत कमिया और वज़िया, कैफिया। कीमिया, कैफिया। यानी कमिया होता है, कमियत मिकदार से बना हुआ है। चार हरकत होती है, हरकत आइनिया, हरकत वज़िया, हरकत कमिया, हरकत कैफिया। ठीक है, जमहूर अतीबा के नजदीक नफ्स की हरकत कौन सी हरकत है? हरकत आइनिया है, वज़िया है, कमिया? आइनिया। तो जमहूर अतीबा के नजदीक यानी ज्यादातर अतीबा के नजदीक क्या मानना है कि नफ्स की हरकत कैसी है? हरकत आइनिया होती है। ठीक है, लेकिन शेख उर रईस और अल्लामा कर्शी ने क्या माना है नफ्स की हरकत? वज़इया होती है। हरकत वज़िया। ठीक है, अब आप बात करते हैं, यहाँ से एक सवाल बन जाता है इन टॉपिक से, जो दो चीजें थी, हरकत से, तरकीब नफ्जा से, हरकत के अकसाम से, नफ्स की हरकत क्या है, किसके नजदीक क्या है। ठीक, एक सवाल यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट होता है पूरा। उसके बाद दूसरा बहुत कॉमन जो सबसे पूछा जाता है और आसान भी होता है, मुआयने नफ्स के शरायत। इनसे खूब पूछे जाते हैं सवाल, बहुत आसान होता है मुआयने नफ्स के शरायत। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। नफ्स देखते वक्त मरीज इनफिलात नफसानिया से क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए, यानी उसको न पेट, शिकम खाना ऐसा ना हो पूरा पेट भरा हुआ हो, ना भूख की हालत में हो, ना किसी टेंशन में हो। ये तमाम चीजें नहीं होती हैं। या कोई आदत अगर उसके अंदर है, उस आदत को ऐसा नहीं छोड़ के आया हुआ, विड्रॉल सिंड्रोम वगैरह तो नहीं, सिम्टम तो नहीं है उसके अंदर। इन तमाम चीजों से दूर होना चाहिए। ठीक है, जब भी एग्जामिन किया जाए कोई सेहतमंद इंसान देखेगा, मोतदिल शख्स देखेगा, तभी तो जान पाएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद दाएं हाथ की नब्ज, दाएं हाथ से बाएं हाथ की, बाएं से दाएं की। बाएं हाथ ठीक से है, देखते हैं। हाँ। तबीब जो देखे उसकी उंगलियां कैसी हो? सख्त और खुरदुरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, मुलायम होना चाहिए, नाजुक होनी चाहिए। मुलायम होना, हाँ, मातदिल। नब्ज कभी को दबा के देखा जाएगा कि हल्के से देखा जाएगा? दबा कर कभी को दबा के कभी देखे को जाते जोर हैं, से, नब्ज कमजोर ज़ईफ को कमजोर हल्के से, से। वेरी गुड। हल्के से। ठीक, हाँ, और पट्टी वगैरह हाथ में नहीं बधी होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी मरीज आया फौरन उसका नब्ज नहीं देखेंगे, उसको थोड़ी देर बैठने देंगे। कम से कम कितना बिठा नब्जा कर देखते हैं हम लोग? 30 सेकंड, 30 30 सेकंड। सेकंड देखते हैं। हाँ, चलो, मुआयने नफ्स के तरीके, इससे भी एक सवाल पूछा जाता है। मुआयने नफ्स के चलिए। तरीके
कितने तरीके हैं? तीन। तीन। कौन कौन? एक अंगुली से देखना, 3 अंगुली से, 4 अंगुली से। एक उंगली से, 3 अंगुली से और 3 अंगुली से, 4 4 अंगुली से। वेरी गुड। एक उंगली से जब देखते हैं तो कौन सी उंगली का सहारा लेते हैं? अंगुष्ठ इंडेक्स सबाबा। फिंगर। अंगूठे सबाबा, जिसको हम सबाबा। इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। कैसे रखते हैं उसको? पैर आरटी के तीसरा बताओ फोर जल्दी से। कलाई की तरफ रहता है। आरटी के पैरेलल रखें ऐसे, ठीक है। हाँ, जैसे हमारी ये कलाई है, ठीक, ऐसे रखेंगे। समझ गए? उंगली ऐसे रखे जाएंगे। क्लियर। 3 उंगलियों से नब देखना कहाँ राइज है, किस मुल्क में? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में राइज है। हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा अच्छे से। देखते हैं। हाँ। 4 उंगलियों से कौन सी नब देखी लोगों जाती है? को जिनकी नब्ज तवील होती है। जिनका नब्ज तूल में ज्यादा होता है, यानी तवील नब्ज जो होते हैं वो 4 उंगलियों से देखना चाहिए। ठीक, चलो ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो है हम लोग जो नब्ज देखते हैं, आपने अतिब्बा को देखा होगा, जो भी या नब्बाज जो भी होते हैं, तो किस नब्ज कहाँ ज्यादातर देखते हैं? रेडियल आर्टरी की नब्ज। कहाँ पे देखते हैं हम लोग? कलाई पे। कहाँ पे देखते हैं? कलाई। कलाई पे। तो कलाई पे नब्ज क्यों देखने जाती है? उसके असबाब से सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो शिरयान क्योंकि जिंदे आला पर नब्ज देखना आसान होता है, जिसको रेडियल आर्टरी के नाम से जानते हैं या शिरयान जिंदे आला कहते हैं। ठीक, दूसरी बात बताओ ये जल्दी जल्दी। कल्ब से कनेक्ट शर्म होती है दामनगिर होती और है। हाँ, शाम शर्मो हया दामनगीर नहीं होती है। ये किसने बताया दामनगीर होता है? ना हो दामन। यानी हाँ, देखने देख में लेना। आसानी हो यानी कोई सकती है। शर्म नहीं है, कोई हया की दिक्कत नहीं होती कि कोई अपना हाथ नहीं दिखा सकता। ठीक है, अगर किसी के बाजू में देखना हो तो कहीं ना कहीं एक फीमेल होगी तो अनकंफर्ट फील करेगी। पैरों में देखना होगा अनकंफर्ट फील होगा, लेकिन आप किसी की कलाई पकड़ेंगे तो उसका अनकंफर्ट नहीं होगा। ठीक, तो शर्मो हया दामनगीर नहीं होगी। ठीक है, जो शिरयान जिंदे आला होता है कल्ब से ज्यादा करीब होता है। ठीक है, हाँ, सतही होता है। ये सब चीजें, और नब्ज का फील करना आसान होता है यहाँ पे। ठीक, और शिरयान से कनेक्टेड होती है हाँ और इसके ऊपर ज्यादा मसल भी कवर नहीं होते, हाँ, बारीक शिरयानों के मुकाबले इसमें ज्यादा सुपरफिशियल होती है। होता ठीक, है हाँ, और इतनी इसमें सारी खून चीजें की आती है मकदार नब्ज भी को ज्यादा देखने के। होती है। तो ये हो गया, यहाँ से भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है अदिल्ले नब्ज। अदिल्ले नब्ज किसको कहते हैं? पहले ये बताओ जल्दी से तारीफ। अदिल्ले नब्ज वो किसको कहते हैं? जिनसे बदन के हालात मालूम जिनके थे। बदन के हालात हालात मालूम होते हैं। वेरी गुड। जिनसे बदन के हालात पर इस्तदलाल किए जाते हैं, बदन के हालात को जानते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? अदिल्ले नब्ज। इनकी तादाद कितनी है? 10 है। है। वेरी गुड। कौन कौन जल्दी से बोलो। जमाने हरकत जमाने इसी तरीके से एकदम बिल्कुल सांस में रटा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दिल नफ्स 10 हो गए हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग सब इसके क्लासिफिकेशन की, यानी एक एक के डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मिकदार इनबसात। पहली जो अदिल्ला है जिसको दलाइल बनाते हैं हम लोग, मिकदार इनबसात को। तो मिकदार इनबसात के लिहाज से नब्ज मुफरत की कितनी किस्में हैं? 9। या नब्ज मुफरत की कुल कितनी किस्में हैं? ठीक, याद रखिएगा, सवाल आएगा। नब्ज तवील, कसीर, मोतदिल, ये सब लोग जानते हैं। तवील कहते हैं जो छोटी हो, मोतदिल जो दरमियान का हो, अरीज जो चौड़ी हो, जीक जो पतली हो, नब्ज मोतदिल जो दरमियान में हो, नब्ज मुशर्रफ जो बुलंद हो, नब्ज मुखफिफ बुलंदी में बुलंदी में कम हो। ठीक है, और मोतदिल उसके दरमियान का हो। ठीक, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, नब्ज अजीम। नब्ज अजीम कैसी होती है? नब्ज अजीम तीनों में बस सबसे बड़ी लिया जाएगा, तवील, अरीज और मुशर्रफ। वेरी गुड। तो तवील, अरीज, मुशर्रफ जो होते हैं वो नब्ज अजीम होते हैं। क्लियर? ठीक है, और नब्ज सगीर जस्ट इसका ऑपोजिट हो उल्टा हो जाएगा। अपोजिट होते हैं। हाँ, चलो उसके बाद हम बात करेंगे कैफियत करा। कैफियत करा की बात करेंगे। दूसरा अदिल्ला है कैफियत करा। कैफियत करा कहते हैं ठोकर को। तो कैफियत करा के एतबार से नब्ज की कितनी किस्में? 3। याद रखिएगा, ज्यादातर नब्ज की किस्में 3 ही हैं। ठीक है, जो अदिल्ला के एतबार से, लास्ट में सिर्फ 2 बचती हैं, बताएंगे वो। तो इतना याद रखिएगा, कैफियत करा के एतबार से 3 कौन कौन? ज़ईफ़ और मोतदिल। ठीक है, अब बताइए बेहतर कौन माना जाएगा इसमें, कवी, ज़ईफ़ या मोतदिल? कैफियत करा के एतबार से बेहतर नब्ज जो होती है वो नब्ज कवी होती है।
अभी क्लियर हो गया आपका? कैफे तकरा से क्वेश्चन खत्म। फिर तीसरा हम बात करते हैं जमाने हरकत से। किससे? जमाने जमाने हरकत से जमाने हरकत के एतबार से कितनी किस्में? तीन तीन। कौन तीन कौन? सरी सरी बती बती मोतदिल मोतदिल सरी बती मोतदिल। सरी मतलब तेज जो होती है, और बती मतलब बती मुकर्रबत मतलब से हाँ, बती मतलब पहले सुलह, से ज्यादा टाइम खत्म हो लेने जाए। वाली। हाँ, वेरी गुड। जमाने सुकून के एतबार से फिर बताइए कितनी किस्में? मुतवातिर तीन मुतफावित और मुतअद्दिद। हाँ, जमाने सुकून के एतबार से नफ्स की तीन किस्में होती हैं, यानी कितनी देर तक वो ठहरता है, बस। तो नफ्ज मुतवातिर जिसमें ठहराव कम होगा उसको कहेंगे नफ्ज मुतवातिर, जिसमें ज्यादा होगा नफ्ज मुतफावित कहते हैं, और दोनों के दरमियान जो होता है उसको क्या कहते हैं? नफ्ज मुतदिल। मोतदिल ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, नफ्ज सरी और मुतवातिर में फर्क क्या है? सरी आपने पढ़ा और मुतवातिर पढ़ा, दो चीजें पढ़ी ना? सरी मतलब सरी लेट और लेट मुतवातिर। हरकत का जमाना ज्यादा होता है। वेरी गुड। तो सरी में हम क्या करते हैं? हरकत को देखते हैं कि जमाने जल्दी हरकत को खत्म देखते हैं, और होती है। मुतवातिर में सुकून सुकून कर को देते को सुकून देखते का देखते हैं। जमाना। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा ना जमाने हरकत और जमाने सुकून के एतबार से नफ्स की किस्में। तो सरी में हम जो देखते हैं वो जमाने हरकत देखते हैं, ठीक है, यानी हरकत उसका कितना है। और सुकून में क्या देखते हैं? मुतवातिर में जमाने सुकून देखते हैं, यानी कितनी देर तक वो सुकून अख्तियार करता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हाईलाइटेड है, इसको याद रखिएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो, क़िवाम आला नेक्स्ट है, पांचवा क़िवाम आला। क़िवाम आला के एतबार से नफ्स की कितनी किस्में? तीन कौन कौन? नफ्स लय्यन सुल्ब और नफ्स तलब और मोतदिल। मोतदिल। हाँ, नब्ज लय्यन, नब्ज सुल्ब और नब्ज मोतदिल। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद आता है छठवां किस्म खला व इम्तला के एतबार से, या उसी को कहते हैं खला इम्तला का दूसरा नाम क्या होता है? माफी शिरियान माफी वाफिस शिरियान। शिरिया इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। माफी शिरियान पूछेगा क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? खला खला व व इम्तला इम्तला खला के व एतबार से जब इम्तला। बात करते हैं दिल नफ्स की, तो उसको कहते हैं माफी शिरियान। ठीक है, खला व इम्तला का मतलब समझते हैं? खला इम्तला क्या होता है? मतलब रुतूबत भरी हुई है यानी खाली है बोल के। हाँ, खला मतलब खाली है, इम्तला मतलब भरी हुई है। भरी हुई है। तो लफ्ज नो में नो तो सर, लफ्ज भरी इम्तला होगी। मतलब भरा हुआ। हाँ, तो इसकी इम्तला कितनी मतलब किस्में हो भरना, गई? खला मतलब तीन हो खाली। जाएगी। कौन कौन? मुमतली, खाली और खाली, मोतदिल। खाली, मोतदिल। वेरी गुड, क्लियर। चलो, नेक्स्ट अगली किस्में है सातवीं, जो है वो क्या है बताओ? मलमस मलमस। मलमस का मतलब क्या समझते हो? टच से कैसा टच मालूम करने में। होता इसके है। अकसाम बताओ जल्दी से। और बारिश मोतदिल। यहाँ पे आप हार लोग बारिश ऐसे मोतदिल। थोड़ी सी गड़बड़ी कर लेते हैं आप खला इम्तला में, अरे सॉरी, उसमें क्या कहते हैं, सुलभ वाले में। हम लोगों ने पढ़ा किस एतबार से सुलभ और वो होता है लय्यन? मतलब जमाने में क़िवाम आला। तो गड़बड़ी कर लेते हैं हम लोग, मलमस और क़िवाम आला को गड़बड़ कर देते हैं एक दूसरे में। तो याद रखिएगा, क़िवाम आला के एतबार से हम लोग सख्ती नरमी देखते हैं, मलमस के एतबार से गर्म और ठंडा देखते हैं। क्लियर? नफ्स के मामले में क्लियर है? क्योंकि अभी रियादत में आता है, थोड़ा सा वहां कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो नब्ज में आप याद रखिएगा, नब्ज में हम जब देखेंगे क़िवाम आला के एतबार से, तब वहां सख्ती नरमी देखेंगे। जब मलमस की बात करेंगे तो हार बारिद और मोतदिल देखेंगे। क्लियर? जी तो नब्ज हार कैसी होती है, जरा जल्दी से बता दो। पूरे बदन से ज्यादा गर्म मकाम होगा। हाँ, जब मकाम जो नफ्स का होगा, वो मकाम उस इंसान के, यानी जिसका हम देख रहे हैं, उसके बदन की जो गर्मी होगी उससे ज्यादा वो गर्म होगा। क्लियर? बारिश जस्ट उल्टा यस ऐसा सर। होगा, सेम यही। ठीक है, चलो। इस्तवा इख्तलाफ के एतबार से नफ्स की कितनी किस्म है? दो होती है सर, फिर दो के अलग अलग मुस्तवी और हम मुख्तलिफ। सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ इस्तवा और इख्तलाफ। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा आंसर किया करिए, बस। तो बताइए, इस्तवा और इख्तलाफ के एतबार से नफ्स की कितनी सूरतें होती हैं? तीन होती है सूरतें। सर किस्में नहीं है सर, सूरतें तीन होती है। सूरतें तीन हो सकती हैं, किस्में दो होगी। कौन कौन? नब्जे मुस्तवी और मुस्तवी और मुख्तलिफ। मुख्तलिफ। ठीक है, हाँ। तो याद रखिएगा, अभी तक जितनी नब्ज हम पढ़ रहे थे, सबकी किस्में कितनी कितनी थी? तीन थी। जब इस्तवा इख्तलाफ की बात आई, तो अब यहाँ से नब्ज की किस्में अभी आगे दो दो पढ़ते जाएंगे। तो मुख्तलिफ होती है और मुस्तवी होती है। क्लियर? इतना हो गया कि नहीं? यस सर। तो एक सवाल बनता है कि कितनी किस्में होती हैं, तो आप जवाब देंगे दो। फिर दूसरा सवाल बनता है इस्तवा इख्तिलाफ के एतबार से कितनी सूरतें पैदा हो सकती हैं, कितने हालात बन सकते हैं, तो तीन हालात बन सकते हैं। एक मुख्तलिफ नब्जात,
दूसरा एक ही नब्जे के मुख्तलिफ अज्जा, तीसरा नब्जा के किसी एक ही जुज में इख्तलाफ पैदा जाए। ठीक है, ये होता है। चलो कुल मिला के तो नब्जे मुस्तवी की फिर कितनी किस्में हैं? दो मुस्तवी और मुख्तलिफ। मुख्तलफ मुस्तवी की दो किस्में हैं, कौन कौन? मुतलक और मुक़य्यद। मुतलक और मुक़य्यद। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ की कितनी किस्में हैं? मुतलक और मुक़य्यद। इसकी भी मुतलक और मुक़य्यद। मुतलक और मुक़य्यद का मतलब समझते हो? जी सर। बताओ। जो उमूर खमसा में जो बस पांच जो मुस्तवी होता है, उमूर खमसा का सारा जो में मुस्तवी होता है उसी को कहते हाँ, हैं सब में हो। ठीक है। हाँ, और किसी एक में अगर हो मुस्तवी, मुक़य्यद बकिया में हो जाएगा। डिफरेंट, तो मुक़य्यद कह देते हैं। क्लियर? चलो इससे बहुत ज्यादा इतना डीप नहीं जाएगा। आइए हम बात करते हैं फिर उंगलियों के लिहाज से नब्ज के कितने अज्जा होते हैं? चार। चार है। हाँ ठीक है, नब्ज के अज्जा उंगलियों के लिहाज से, सवाल यहाँ से भी एक पूछा जा सकता है, तो उंगलियों के लिहाज से नब्ज के कितने अज्जा? चार। चार अज्जा। यानी हम चार उंगलियों से ही तो नब्ज देखते हैं, बस उसी हिसाब से है। तो अगर इख्तिलाफ सनाई कब कहेंगे? जब दो अज्जा में खिलाफ दो दो अज्जा में उंगली से। इख्तिलाफ। इख्तिलाफ सलासी कब कहेंगे? जब तीन। तीन में इख्तिलाफ मिला। रुबाई कहेंगे जब चारों में चार। इख्तिलाफ मिलने लगे तो इख्तिलाफ रुबाई। तो सवाल यहाँ से बनेगा कि उंगलियों के चारों अज्जा में जब इख्तिलाफ मिलता है, इस तरह के इख्तिलाफ को क्या कहते हैं? आगे खाली इख्तिलाफ आधा इख्तिलाफ लगाइएगा, रुबाई। इख्तिलाफ रुबाई। तीन में मिलेगा सुलासी और दो में मिलेगा इख्तिलाफ सनाई। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? जी। चलो, नब्ज़ मुनक़ता क्या होता है? कटी हुई कटी हुई नब्ज़। ठीक है, चलिए कट जाए जल्दी। हाँ, थोड़ी देर तक चलती है, वहां पे फिर ठहर जाता है, सुकून आ जाता है, पता नहीं चलता, फिर कंटिन्यू मूवमेंट करने लगता है, तो उसी को कहते हैं नब्ज़ मुनक़ता, कटी हुई नब्ज़। और नब्ज़ आइद क्या होता है? लौटने वाली नब्ज। लौटने वाली। फिर क्या होता है? लौटने आयद में देखो, देखो मुनक़ता और आयद में फर्क क्या है? नब्ज़ मुनक़ता में क्या होता है? चलती है, हरकत ऐसे होती है, नब्ज़ चल रही है, लेकिन हरकत क्या होती है? थोड़ी देर नब्ज़ चल रही है, ऐसे समझ लो। सॉरी यार, नब्ज़ ऐसे ऐसे चल रही है, थोड़ी देर के लिए हरकत रुक जाती है, फिर यहाँ से मूवमेंट शुरू कर देती है, इसको कहते हैं मुनक़ता। क्या बोलेंगे? मुनक़ता। और जो दूसरा होता है नब्ज़ आयद, आयद उसको कहते हैं कि नब्ज़ चली, अजीम पे गई, अजीम के बाद क्या हो गई? अचानक सगीर में हो गई, फिर अजीम पे गई, अजीम पे चल ही रही है, लेकिन अचानक सगीर हो जाती है, इसलिए कहते हैं उसको आयद, नब्ज़ आयद, लौटने वाली। जब सगीर से जाएगी, सगीर से फिर वापस अजीम पे जाएगी कि नहीं जाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं नब्ज़ आयद। तो नब्ज़ आयद में क्या कंडीशन पैदा होती है? कोई नब्ज़ अजीम हो लेकिन कहीं पे सगीर हो जाए। जो नब्ज़ ऐसे ऐसे चल रही थी अजीम में, क्या हो जाए? नब्ज़ अजीम चल रही थी लेकिन कहीं कहीं सगीर हो जाए। ठीक है, उसी को कहते हैं नब्ज़ आयद। क्लियर? एक होता है नब्ज़ मुतदाखिल। बोलो। नब्ज़ आयत को ही बोल। नब्ज़ आयत के कबीले बोलते नहीं है, नब्ज़ आयत की किस्म होती है नब्ज़ मुतदाखिल। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक नब्ज़ा इख्तिलाफ की वजह से दो नब्ज़ा मालूम होता है। याद रखिएगा, नब्ज़ मुतदाखिल में क्या होता है? एक नब्ज के इख्तिलाफ से दो नब्ज एक नब्ज़ा दो मालूम देता है। नब्ज़ा एक ही होता है लेकिन मालूम कैसे देता है? दो नब्ज़ा मालूम देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? नब्ज़ मुत्तसिल कौन सी होती है? जुड़ी हुई। मुत्तसिल का मतलब जुड़ा हुआ। जुड़ी हुई। तो इसमें क्या होता है? जो चेंजेस होता है एक्चुअली में बहुत ग्रेजुअल होता है, तदरीजन होता है। ग्रेजुअली होने की वजह से पता नहीं चल पाता है। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि अचानक आप किसी ढलान पे उतर रहे हैं, तो एक सीढ़ी आपकी ऐसे बना दी गई हो तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक सीढ़ी ऐसे लंबी सी बना दी जाती है तो आप जान नहीं पाते ना, धीरे 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 आराम से बिना एफर्ट के उतर जाते हैं। बिल्कुल यही कंडीशन होती है नब्ज़ मुत्तसिल में, कि इसमें जो इख्तिलाफ होता है वो मुसलसल बना रहता है और तदरीजन होता है, ग्रेजुअली होता है। इस वजह से फसल महसूस नहीं होता। जो जुदा होता है, एक नब्ज जब खत्म होता है, दूसरी नब्ज जो शुरू होती है पता नहीं चल पाता, इसीलिए उस नब्ज को क्या कहते हैं? नब्ज़ मुत्तसिल। ये तमाम किस्में जो हम पढ़ रहे हैं किसमें आते हैं? नब्ज़ मुख्तलिफ की किस्में है। नब्ज़ आइद हो गया, नब्ज़ मुतदाखिल हो गया, नब्ज़ मुत्तसिल हो गया। ठीक है, नब्ज़ मुत्तसिल की कितनी सूरतें हो सकती हैं? तीन। तो याद रखिएगा, नब्ज़ मुख्तलिफ और इस्तवा इख्तिलाफ के एतबार से भी तीन सूरतें बनती हैं। फिर नब्ज़ मुख्तलिफ की कितनी, मुत्तसिल की कितनी सूरतें बनती हैं? तीन। कौन कौन सी? सगीर से एतदाल या अजीम की तरफ सिगर चले से जाए इज़्म और की तरफ वाइस बढ़े, वर्सा। या एतदाल से इज़्म से सिगर की तरफ, दूसरा सुरात से बुतू की तरफ, और तीसरा एतदाल से सुरात या बुतू की तरफ। सुरात से ठीक है, बुतू। ये तीनों चीजें जो हम लोग देखते हैं, सुरात, इज़्म और एतदाल, उसी को है। शुरुआत कहाँ से हो रही, किधर जा रही है? तो एक कोई सिगर से इज़्म की तरफ जाए, या एतदाल से इज़्म या सिगर की तरफ चला जाए। ठीक, दूसरा सुरात से बुतू की तरफ चला जाए, या बुतू से सुरात की तरफ, तीसरा एतदाल से सुरात की तरफ, या सुरात
या बुतू से एतदाल की तरफ। ठीक है, चलो, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद बात करते हैं, बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें सूरतें कितनी पूछ सकता है बस, और ज्यादा नहीं। नेक्स्ट जो अगली किस्म बनती है अदिल्ला की, वो होती है निजाम व निजामवाद में अदम निजाम। तो इससे पहले अभी मैंने पढ़ा मुस्तवी और इख्तवा मुख्तलिफ इख्तिलाफ, इसके एतबार से कितनी किस्में थी? दो दो। तो निजाम और अदम निजाम की भी दो किस्में। शुरू की जितने हैं, इस्तवा से हम लोग शुरू हो जाते हैं, फिर दो ही होता है, याद रखिएगा। तो इस्तवा इख्तिलाफ की भी सिर्फ दो ही किस्में होती है, मुख्तलिफ और मुस्तवी। इसी तरह मुस्तवी से और निजाम व आदमी निजाम की भी दो ही किस्में होंगी, मुंतजिम और गैर मुंतजिम बस खत्म। अब इसमें भी क्या होगा, वही मुतलक और दायर, दायर इसकी दो किस्में होती है। नब्ज़े मुंतजिम की दो किस्में, वही मुतलक वहां मुक़य्यद था, मुतलक मुक़य्यद यहाँ का होता मुतलक और दायर। दायर नब्ज़े मुख्तलिफ मुंतजिम का मतलब होता है, मुतलक का मतलब क्या होता है, महज एक ही इख्तलाफ बार बार हो तो उसको मुतलक कहेंगे। एक ही इख्तलाफ रिपीट हो बार बार तो उसको क्या कहेंगे, मुतलक। नब्ज़े मुंतजिम और बैठ मुतलक क्या कहेंगे, दो या दो दो या से दो से ज्यादा ज्यादा इख्तिलाफ इख्तलाफ पाया जाए। ठीक है, लेकिन ये कैसे हो, एक निजाम पे हो, यानी है तो चेंजेस, लेकिन चेंजेस भी क्या है, उसूल से है। से हाँ, और अगर कोई चेंजेस उसूल से बाहर हो जाए, गैर मुनज़्ज़म हो जाए, तो उसको कहेंगे नब्ज़े मुख्तलिफ गैर गैर मुंतज़िम। ठीक, याद है? हम्म। ठीक है, शेखुर रईस ने कुछ बात बताई थी, किसी को याद है निजाम व अदम निजाम के ताल्लुक से? वो इसको बोलते थे कि वो इस और इख्तलाफ की ही किस्म है। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना, मुंतजिम में भी तो वही इख्तलाफी तो यहाँ भी देख रहे हैं, लेकिन इख्तलाफ क्या देख रहे हैं, एक सिस्टम पे है या अनसिस्टमिक है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे कहते हैं कि एक लड़का चोरी कर रहा है, उसके अंदर आदत है चोरी करने की, तो चोरी करना तो गलत है कि नहीं है? लेकिन वो क्या कर रहा है, चोरी। भाई चोरी करना गलत है, लेकिन वो चोरी क्या कर रहा है, किसी अमीर क्या कर रहा है। एक इंसान है वो सिर्फ अमीर ही क्या करता है, अमीर ही क्या करता है, नहीं उसका एक निजाम बना दिया है कि हम सिर्फ अमीर क्या करेंगे। एक है चोरी कर रहा है, जहां जो मिल रहा है वही कर रहा है, गरीब को भी लूट ले रहा है, अमीर को भी लूट ले रहा है, मतलब जैसे भी मस्जिद भी मंदिर भी कहीं भी वो लूट ले रहा है, तो वो गैर मुनज्जम है कि नहीं? लेकिन है गलत दोनों। सेम इसी तरीके से होता है, नब्ज़े मुख्तलिफ जो है वो गड़बड़ है। मुख्तलिफ है ही है, लेकिन मुख्तलिफ कैसे है, एक वसूल के हिसाब से काम कर रहा है और एक बिना वसूल के, बस। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है आखिरी अदिल नब्ज है वजन। वजन के एतबार से फिर से दो होगी, कौन कौन? जय्यदुल वज़न और रद्युल वज़न। जय्यदुल वजन और रद्दुल वजन। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। शुरू की जितनी किस्में है, पहली की 9 किस्में, ठीक, नब्ज मुफरत की, उसके बाद फिर सबकी 3 3 किस्में हम लोग पढ़ते चले आए। इस्तवा इख्तिलाफ से 2 2 किस्में हो जाती हैं, इस्तवा इख्तिलाफ की 2 किस्म, निजाम वाद में निजाम की, वजन के एतबार से खूब पूछे जाते हैं इनमें से अकसाम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा आप? नो बस ठीक है, वजन का मतलब क्या होता है, वजन, नब्ज का वजन क्या होता है, वजन से क्या मुराद समझते हैं आप? वेट, सर नब्ज़े दोनों हरकत दोनों इंतकाल या हरकत से इंतकाल डायनासोर इन हरकत बेताब और वाइन को सुकून बोलते जो हैं होते हैं हम। ना, दोनों हरकत का और दोनों सुकून के जमानों का रेशियो जब हम देखते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, तो उसी को कहते हैं वजन। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी जो हरकत का जमाना है, हरकत का जमाना अपने एतबार से जितना होना चाहिए उतना ही हो रहा है, जितना सुकून होना चाहिए, दोनों सुकून उतना ही देर तक हो रहा है, जितना दोनों हरकत होनी चाहिए उतनी ही देर तक हो रहा है। तो ऐसे नब्ज को क्या कहेंगे, नब्ज जय्यदुल वजन। समझ में आ गई? जी और अगर किसी का हरकत, मान लो कोई एक हरकत ज्यादा हो रही है, एक हरकत कम हो रही है, कोई एक सुकून ज्यादा हो रहा है, एक सुकून कम हो रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, वो रद्दीउल वजन हो जाएगा। कुल मिला के चाहे हरकत हो या सुकून हो, दोनों अगर तबई एतबार से हैं तभी उसको जय्यदुल वजन कहेंगे। और अगर किसी के हरकत में या सुकून में गड़बड़ी पैदा हुई, कम ज्यादा हुआ, तो क्या कहलाएगा, रद्दीउल वजन। क्लियर? जी ठीक है, अब रद्दीउल वजन की कितनी किस्में? 3 होती है। 3 अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, इस्तवा इख्तिलाफ, निजाम वाद में निजाम, सबकी 2 2 किस्में फिर पढ़ रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे इसकी क्या होती है, 3 किस्म हो जाती है वजन के एतबार में। जब हम बात करेंगे रद्दीउल वजन की, तो उसकी 3 किस्में होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है, जल्दी जल्दी बताओ। मुतगय्यरुल वजन, मुतगय्यरुल मुबाइनुल वजन, वजन, मुबाइनुल खारिजुल वजन। वजन, खारिजुल मुतगय्यरुल वजन। वजन या उसी को मुजाविजुल वजन कहते हैं, मुबाइनुल वजन और खारिजुल वजन। मुतगय्यरुल वजन या मुजाविजुल वजन उसको कहेंगे जब एक उम्र के वजन के बराबर
क्या हो, उससे जो मिली हुई उम्र हो उसके बराबर जब हो जाता है नब्ज, जैसे किसी बच्चे का नब्ज बूढ़े के जैसा, सॉरी जवान के जैसा हो जाए, या किसी जवान का नब्ज किसी बूढ़े के जैसा हो जाए, या किसी बूढ़े का नब्ज जवान के जैसा हो जाए, तो ऐसी सूरत में नब्ज जो कहलाएगी वो नब्ज मुतगय्यरुल वज़न कहलाएगी। लेकिन अगर नब्ज किसी बच्चे का किसी बूढ़े के जैसा हो जाए, या किसी बूढ़े का नब्ज किसी बच्चे के जैसा हो जाए, तो ऐसे को क्या कहेंगे? मोबाइल मोबाइल। मोबाइल और अगर किसी बच्चे का नब्ज ऐसा मिले, ना बूढ़े जैसा है ना जवान जैसा है, तो उसको क्या कहेंगे? खारिजुल वज़न। क्लियर? जैसे खारिजुल वज़न की एग्जांपल बताओ क्लासिकल। नब्जे नब्जे मुर्ताश, ठीक है, नब्जे मुर्ताश। क्लियर? तो ये था हमारा नब्जे मुफरद के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। इससे ज्यादा सवाल अमूमन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे भी जाएंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे, इसके बेसिस पे इतना आपका क्लियर रहेगा तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नब्जे मुरक्कब के बारे में, ठीक है। नब्जे मुरक्कब किसको कहते हैं, पहले ये बताओ जल्दी से, जल्दी करो, बोल भी करना है, बरात भी करना है। नब्जे मुरक्कब दो से ज्यादा जब दो या दो से ज्यादा जिन्स से मिलकर बनी हो तो कुल मिला के और वो तबई नहीं हो। जो नब्जे मुरक्कब होगा 14 वो जो है मोतदिल लफ्ज है, तबई लफ्ज है या गैर तबई है? हमेशा गैर तबई होती है। याद रखिएगा, तबई ऐसे ही नहीं आपको है। बताना है। हमेशा क्या होगा नब्जे मुरक्कब? गैर गैर तबई तबई होगा। तबई। ठीक, पहला। दूसरा सवाल, नब्जे मुरक्कब की कुल कितनी किस्में? 14 14 किस्में होती हैं। ठीक है, एक एक को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पहला होता है नब्जे मिसल्ली, जिसको कहते हैं तकला नुमा, नाम सिर्फ पूछा जाता है। तो नब्जे मिसल्ली कैसा होता है? तकला नुमा तकला नुमा। इसकी कितनी सूरतें बनती हैं? 4 6 सूरतें बनती हैं। एक माइलुल वस्त, एक होता है माइलुत तरफैन। माइलुल वस्त का मतलब वस्त में मोटी सिरों पे बारीक, माइलुत तरफैन मतलब वस्त में बारीक सिरों पर मोटी। ठीक है, इसी को नब्जे अमीक कहते हैं, नब्जे अमीक मिनहनी। ठीक है, और मिनहदिर कहते हैं माइलुल वस्त को। क्लियर? तो दो ये हो गई। तीसरी कंडीशन होती है कोई नफ्स कमी से ज्यादती की तरफ जाती है, फिर ज्यादती से कमी की तरफ वापस लौटती है, लेकिन जो उसका एंड पॉइंट होता है उससे पहले रुक जाए। ठीक, चौथी सूरत होती है ये ज्यादती से कमी की तरफ जाएगी, फिर वहां से वापस आएगी और इंतहा से पहले रुक जाएगी। ठीक, 4 कंडीशन हो गए। फिर कमी से ज्यादती की तरफ जाएगी और कमी से फिर लौटेगी और कहाँ चली जाएगी? एंड पॉइंट से आगे बढ़ जाएगी। आगे इंतहा ठीक, से। यही हाल ज्यादती से कमी की तरफ होगी, फिर लौटेगी और एंड पॉइंट से आगे बढ़ जाएगी। क्लियर? ये 6 किस्में होती हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ जानना नहीं है इसमें, बस 2 याद रखिएगा। लेकिन माइलुल वस्त किसको कहते हैं या मिनहदिर किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे ऐसी नब्ज जो बीच में मोटी हो सिरों पे बारीक होती है, और जो बीच में बारीक होती है सिरों पे मोटी होती है, ऐसे नब्ज को नब्जे अमीक कहते हैं या माइलुल तरफैन कहते हैं। ठीक, दूसरी किस्म होती है मुरक्किब नब्जे जुल्फतरा। जुल्फतरा का मतलब वो तो नहीं से माना, सिर्फ याद रखो इसका। रेस्टिंग फेस को बोलते हैं। फतरा कहते हैं वक्फा को। किसको कहते हैं? अभी हमने पढ़ा है, वक्फा को वक्फा को बोलते कहते हैं। हैं। तो वक्फा का मतलब ठहराव। ठीक, ठहराव का जमाना। तो जहां मौका हरकत की हो वहां क्या हो जाए? सुकून ठहराव हो हो जाए, जाए। यानी ठहराव सुकून रुक हो जाए। जाएगा। हाँ, तो जहां पे चाहिए हरकत करनी चाहिए थी नब्ज को, वहां पे सुकून करने लगे, तो ऐसे को कहते हैं नब्जे जुल्फतरा। ठीक, नब्ज वाक़िफिल औसत। वाक़िफिल औसत क्या होता है? जहां सुकून की तवक्को होती है वहां वहाँ पर हरकत हो हरकत। जाए। बिल्कुल, जुल्फतरा का उल्टा होता है। तो जहां हरकत की तवक्को हो वहां सुकून हो तो कहेंगे नब्जे जुल्फतरा, और जुल्फतरा। जहां पे सुकून की तवक्को वहां हरकत होने लगे ऐसे नब्ज को नब्जे वाक़िफिल वस्त वाकिफिल है। वस्त। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसी नब्ज कैसी होती है? कवी में, नब्ज मुतवातिर वगैरह में ये देखने को मिलेगा। जुल्फतरा ज़ईफ में होगा। सुकून कौन करेगा? कमजोर होगा आदमी, जहां हरकत करना चाहिए सुस्त हो जाता है। कौन होगा? जो ज़ईफ होगा। इसलिए नब्ज ज़ईफ और नब्ज जुल्फतरा। मुतफावित वगैरह में नब्ज जुल्फतरा देखने को मिलेगा। नब्ज कवी और मुतवातिर वगैरह में नब्ज वाक़िफिल वस्त देखने को मिलेगा। इसका सबब क्या होता है? शिद्दते हरारत। हरारत होता है। हरारत की वजह हाँ, से। वाक़िफिल वस्त का। ठीक, नब्ज जुल्क़रतैन। जुल्क़रतैन का मतलब दो ठोकर वाली नस। यानी ऐसी नब्ज जिसमें 2 ठोकरें महसूस होती हैं उसको कहते हैं नब्ज जुल्क़रतैन। ठीक, इसका दूसरा नाम नब्ज मुतरक़ी मुतरक़ी। या मुतदाखिल। मुतदाखिल। ठीक है, नब्ज जुल्क़रतैन, नब्ज मुतरक़ी या मुतदाखिल इसी के नाम होते हैं। शेख उर रईस ने यहाँ बताया था इसको एक ही एक नब्जा होता नब्जा। है। हाँ, एक ही नब्जा होता है। ठीक है, लेकिन जमहूर तिब्बा का कौल है कि 2 नब्जा होता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं इसमें याद करना है। फिर नेक्स्ट होता है जम्बुल फार नब्ज। नब्जुल फार किसको कहते हैं? चूहे की दुम जैसे चूहे की नब्ज। दुम की जैसी दुम होती है। जैसी होती है। ठीक है, इसकी कितनी किस्में होती हैं? 3। जम्बुल फार की 3 किस्में। कौन?
मुनक़ज़ी, मुनक़ज़ी, साबित और आयद। आयद। मुनक़ज़ी कहते हैं मुईन हद पर खत्म ना हो, साबित कहते हैं मुईन हद पर खत्म हो और वहां लौट कर ना आए, यानी किसी मुईन हद पे जहाँ पे खत्म होना चाहिए था वहां नहीं हो रहा तो उसको कहेंगे मुनक़बिज़ या मुनक़ज़ी। ठीक। दूसरा होता है साबित। साबित कहते हैं मुईन हद पर खत्म हो और वहां लौट कर ना आए, जहां इसको खत्म होना था वहीं खत्म हो गया, फिर वो लफ्ज लौट नहीं रही है। और आइद कहते हैं मुईन हद पे खत्म हो रही फिर लौट के वहां आ रही है। हो गया लौटने कि नहीं? वाली नफ्स। बस क्लियर। हाँ, लौटना। आइद मतलब लौटना होता है, आइद। ठीक है, चलो नेक्स्ट किस्म होती है नब्ज़े गजाली। नब्ज़े गजाली किसको कहते हैं? हिरन की चाल वाली। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम नब्ज महसूस करते हैं तो एक ही उंगली के नीचे मुख्तलिफ महसूस होता है, इसी को कहते हैं नब्ज़े गजाली। ठीक है, यानी अचानक सुस्त होगा फिर एक बैग हरकत करने लगता है। क्लियर? तो गजाली में और वाक़ई फिल वस्त में फर्क क्या है? वाक़ई फिल वस्त में हम लोगों ने पढ़ा है कि बीच में जहां सुकून होता है वहां हरकत नमूदार होता है, और गजाली में क्या बताया हमने कि अचानक हरकत होती है। तो फर्क क्या है? गजाली में क्या होता है एक्चुअली में, ध्यान से सुनिए, गजाली में क्या होता है, जो दूसरा करा खत्म होना है ना, पहले करे जो दूसरा करा जो होता है वो पहले करा के खत्म होने से पहले शुरू हो जाता है। किसमें? गजाली में। यानी हाँ, यानी ये करा भी खत्म होना चाहिए था, उस तब दूसरा करा शुरू होना चाहिए ना। तो इसमें क्या होता है, पहला करा खत्म होने से पहले दूसरा करा शुरू हो जाता है, इसीलिए क्या होता है वहां हरकत अचानक तब्दील होती है। जबकि वाकई फिल वक्त में क्या होता है, एक जमाना खत्म हो जाने के बाद दूसरा शुरू होता है। हाँ ठीक है, तो ये होता है। तो उसमें क्या होता है, करा सुकून के जमाने में पहले करा के खत्म होने के बाद लायक होता है, पहला करा खत्म हो जाता है, फिर सुकून का जो जमाना होता है उस सुकून के जमाने में हरकत होती है, यानी दूसरे करे में होता है। ठीक है, यही फर्क होता है। यानी गजाली में पहला करा खत्म होने से पहले दूसरा करा शुरू हो जाता है, और वाकई फिल औसत में क्या होगा, पहला करा खत्म होगा, दूसरे करे के सुकून के जमाने में हरकत हो जाती है। क्लियर? यस सर जी। हाँ चलो, नेक्स्ट होता है नब्ज़े मौजी। मौजी दरिया के मौज की तरह। ठीक। नेक्स्ट होता है नब्ज़े दूधी, कीड़े की तरह। कीड़े की ठीक है, तरह। हाँ, ये सगीर होती है, मुतवातिर होती है। ठीक है, और मौजी ही की तरह होती है, बिल्कुल, ये भी नब्ज़े दूधी भी। गिलानी ने इसको किससे तशबीह दी थी? कान सिलाई कान की सलाई से, जिसको कहते हैं जफ़रतुल वज़्न। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है नब्ज़े नमली। नबल चूंटी। जैसे चूंटी की चाल होती है उस तरह महसूस होती है, नब्ज़े नमली कहलाती है। क्या होती है, सगीर होती है, मुतवातिर भी होती है। क्लियर? फिर होता है नब्ज़े मिनशारी। मिनशारी किसको कहते हैं? आड़े के दंदान के मानिंद आड़े मादे के की दंदान के वजह मानिंद से। नब्ज़े मिनशारी होती है। ठीक है, ये नब्ज़ कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है मिनशारी। मुतवातिर और सुल्ब होगी सर मादे की हाँ, वजह से। सुल्ब ना भूलना कभी भी, मिनशारियत सुल्ब होगी। ठीक है, तो सुल्ब होगी, सरी होगी, मुतवातिर होगी। ठीक है, बात समझ में आ गया? दंदान आरा के लिए मुसाबे होती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है नब्ज़े मुतशन्नज। मुतशन्नज किसको कहते हैं? तशन्नुजी हरकत जैसे होते वैसे झटके महसूस होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है नब्ज़े मुल्तवी। बल खाने वाली। बल खाने, ये दवा से बना हुआ है। फिरना जिसको कहते हैं ना, बल खाने वाली। जैसे किसी डोरी को क्या करते हैं, हरकत करते हैं तो उसमें लहरें बनती है डोरी में, उसी तरीके से होता है। नब्ज़े मुर्ताश या मुर्ताद एक ही होता है, जिसमें कपकपी महसूस होती है। जैसे हम लोग वायलिन वगैरह जब बजाते हैं तो उस पे स्ट्रिंग पे जब हाथ रखते हैं तो जो झंझनाहट महसूस होती है उसको कहते हैं नब्ज़े मुर्ताश या मुर्ताद। एक होता है नब्ज़े मुतवातिर, ये भी जो होता है नब्ज़े मुतवातिर, ये मुख्तलिफ वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नब्ज़े तबई किसको कहेंगे? तबई नब्ज़, जल्दी से बताओ। जो मिकदार इम्बिसात कैफियत करा, मतलब जो मोतदिल हो सारी चीजों में। इम्बिसात कैफियत करा, ज़माने हरकत, किवाम आला, मलबे खवी तिला, और ज़माने सुकून के लिहाज से जो मोतदिल हो। और बाकी जो कुवर ज़ोफ में जो कूवी होगी अभी होगा, हाँ ठीक है। और जयदुल वजन, उधर देखा जाए वजन के एतबार से तो जयदुल वजन होगा। ठीक है, ये तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसमें आसान से ऑप्शन देके आंसर कर सकते हैं आप। आपको मैंने एक जगह बहुत ज्यादा वो किया था, जहां पे आपको कौन सा कवी और ज़ईफ में आपको मोतदिल नहीं बल्कि नब्ज़े कवी देखना है बस। और ठीक है, चलो ठीक है, होता है अजनासे खमसा, इसमें भी आता है अजनासे खमसा। नब्ज़ के अजनासे खमसा कौन है? 5 होते हैं। नहीं, खमसा तो 5 होंगे, खम्स का मतलब 5 ही होता है। नब्ज़ के अजनासे खमसा बताओ जल्दी से। अज़्म व सगर होता है। इस्म व शिक्र, सुरात व बुतू, तवातिर व तफावित, तवातुर सलाबत व तफावत, लयूनत, कुव्वत व ज़ौफ़। कुव्वत व ज़ौफ़।
ये 5 चीजें जो होती हैं वो अजनासे खमसा में शुमार किया जाता है। ठीक है, चलो। नब्ज जो होता है उसके सबब क्या होते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है असबाब नब्ज से। ठीक है, तो कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, अगर कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बाकी हम पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। ठीक है, असबाब नब्ज कितने होते हैं? तो सर असबाब मकब बोलो बोलो। 2 होते हैं। हाँ, कौन कौन? मुकव्विमा और गैर मुकव्विमा। असबाब नब्ज दो होते हैं, मुकव्विमा और गैर मुकव्विमा। गैर मुकव्विमा। मुकव्विमा को कहते हैं हम लोग मासिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिका। मासिका का माना आप लोग समझते हैं? रोकने वाला। रोकने वाला मुकव्विमा सो तकयीम, बनाने वाला। मासिका कहते हैं रोकने को, मुकव्विमा कहते हैं बनाने वाले को, तकयीम करने को। ठीक है, तो यानी वो असबाब जो नफ्स को बनाए रखें, बनाए और उसको बनाए रखें, दोनों चीजें हैं कि नहीं? नफ्स को बनाए और बनाए रखें, वो असबाब क्या कहलाएंगे? असबाब मासिका या मुकव्विमा कहते हैं। यानी बगैर इसके कोई नफ्स नहीं हो सकती, बस ये जान लीजिए, कोई नफ्स इसके बगैर पैदा ही नहीं हो सकती, बनाने वाला जब तक नहीं कोई नफ्स पैदा होगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मकव्विमा कहते हैं मासिका। असबाब इसे तकवीम कहते मासिका। हैं, मुकव्विमा उससे बना हुआ है। ठीक, चलो। तो असबाब मासिका कितने हो गए? 3 कौन कौन? कल्ब की कुव्वत हैवानिया, आला नब्ज, हाजत तदफिया या हाजिर तरबिया। तदफिया। तो असबाब मासिका 3 होते हैं। कल्ब की कुव्वत हैवानिया, जो तहरीक का बाइस होती है, नब्ज का आला यानी शरियान जिसको कहते हैं, और हाजत तदफिया यानी बगैर इन तीनों चीजों के नब्ज का तस्वुर नहीं पेश कर सकते आप। कल्ब ना हो, कल्ब की कुव्वत हैवानिया ना हो, वहां से ब्लड आएगा नहीं, तो नब्ज क्या जानो? आले नब्ज यानी शरियान ही ना हो तो नब्ज क्या हो? हाजत तरबी, जरूरत ही नहीं होगी तो वहां से ब्लड जाएगा ही नहीं, ब्लड जाएगा नहीं तो नब्ज बनेगा कैसे? क्लियर। दूसरा होता है असबाब गैर मुकव्विमा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसकी तारीफ से बनता है। गैर मुकव्विमा किसको कहते हैं? जो ये नब्ज नब्ज के तगय्युरात के जिसके मूजिब होते हैं। तगय्युरात हाँ, रहते हैं जो जिस नब्ज नब्ज में में। चेंजिंग हम लोग देखते हैं ना, जो अभी ये सब पढ़ रहे थे, गैर तबई नब्ज, ये सारी चीजें, यही होते हैं असबाब गैर मुकव्विमा। जो नब्ज में तगय्युरात के मूजिब होते हैं उनको कहते हैं असबाब गैर मुकव्विमा। इसकी कितनी किस्में हैं? 2 होती हैं, 2 होती है। कौन कौन? लाज़िम और लाजिमा और मुगय्यरा। ठीक है, जो लाजमी और जरूरी हो उनको क्या कहेंगे? असबाब लाजिमा। असबाब कहते हैं लाज़िमा असबाब सित्ता जरूरिया। और मुगय्यरा जो होते हैं वो लाजिम और जरूरी नहीं होते, जैसे मर्ज हो गया या कोई गैर तबई हालत हो गई। ठीक। चलो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, नब्ज में कोई खास नहीं है, असबाब की बात आती है। बहुत सवाल कभी कभी यहाँ से भी पूछा जाता है, नब्ज तूल क्यों होता है? तो नब्ज के असबाब से सवाल पूछे जाते हैं, जो हम लोग नब्ज पढ़े हैं, जो अकसाम सारे, उसके सबब क्या होते हैं? तो तूल के असबाब क्या होते हैं, बताएंगे? नब्ज तूल के असबाब 2 होते हैं, हकीकी गैर हकीकी और गैर गैर हकीकी 2 चीज होते हैं। गैर हकीकी हो गया लागरी। ठीक, और हकीकी असबाब क्या होते हैं? आले नफ्स का सुलभ, की वजह से होता है, हाजत तरवी का शदीद, कुव्वत कल्ब हैवानी का कवी होना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नब्ज कसर के असबाब पूछा गया है, ऑप्शन सवाल। कोई नब्ज कसीर क्यों होती है? तो हाजत तरवी की कम होती है। कमी होगी, जब जोफे कल्ब होगा, शरियान की सलाबत सख्ती होगी, और फरबही वगैरह में भी नब्ज कसीर मिलता है। नब्ज अरीज के सबब क्या है? चौड़ा क्यों होगा? जब शरियान खाली शरियान होगा तो खाली फैलेगा। होगी जब। शरियान का ज़्यादा नरम हो तो भी फैलेगी। ठीक, नब्ज जीक, शरियान में भाई खून खून की कम होगा, कमी होगी तब होगी। ठीक है, तशन्नुज कहीं हो जाएगा, उसकी वजह से शरियान तन जाएगी, पतली हो जाएगी। नब्ज शहूक का सबब, शहूक का मतलब शहूक मतलब चोरी होना। हाँ, क़ुव्वत हैवानिया कभी हो जाएगी, हरारत की ज्यादती हो जाएगी। इनख़िफ़ाज़ मुनख़फ़िज़ का सबब बताओ। नफसानी तासुर की वजह से नफ्सा नफ्स जो होती है, हाँ, या कल्बी तहरीकात का ज़ईफ़ हो जाना। ठीक है, नब्ज अजीम का असबाब बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आला नफ्स नर्म हो जाना या फिर कुव्वत हैवानिया की कमी हो। आले नब्ज नरम होगा, कल्ब की क़ुव्वत हैवानिया कवी होगी, और तदफिया और तादील शदीद होगा। शदीद तो ऐसी होगी। सूरत में नब्ज अजीम हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, उसके बाद हम बात करेंगे हम सुरात की। तो सुरात वही हाजत शदीद ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी जाएगी। ठीक है, या फिर शरियान अपनी सलाबत की वजह से अजीम नहीं कर पाता है, तो जब अजीम नहीं हो पाता तो सुरात पैदा हो जाती है। ठीक है, हाँ। तवातुर के सबब क्या है? मुतवातिर नफ्स के ज़ौफ़ ज़ौफ़। कुव्वत। ठीक, हाँ। ठीक है, तफावुत का सबब क्या होगा?
नब्ज तफाउत कब हो जाता है? बुरूदत की शिद्दत की वजह से, हाँ, या कुव्वत निढाल हो जाए यानी निढाल हो मौत के जाती है करीब इंसान रहे मौत के तो। करीब वगैरह में, ठीक है। ठीक। कभी नफ्स का पता ही है, कोते कल्ब का कभी होना, जोफ नफ्स का भी हो चुका है। ठीक है, लयूनत का बताओ क्या सबब होगा? मरतूब गिजा या रुतूबी अमराज रतूबत पैदा का हो जब जाए, ज्यादा हो जैसे जाएगा तो इस्तिस्का इस्तिस्का वगैरह। वगैरह भी मिलेगा। सलामत का बताओ, सलामत के असबाब। जब शीरान में तनाव ज्यादा होगा या फिर खुश्क हो खून का जाना, दबाव तनाव ज्यादा हो रहता है। जाएगा, खून का दबाव बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? सुलभ महसूस होगी। बहरान की सूरत में नब्ज सुलभ मिलेगी, ठीक है। बात समझ। इख्तलाफ के लिए मादे का इम्तला होगा तो नब्ज इधर उधर होगा जब इम्तला हो जाएगा, ठीक है। नब्ज मुख्तलिफ मुंतजिम के असबाब बताओ। असबाब जब जोफ होगी तब। ज़ईफ, ठीक है। मुख्तलिफ गैर मुंतजिम के असबाब कभी होगी, कभी अपोजिट हो। होगा इम्तला उसका। देखो शर्त है, नब्ज मुख्तलिफ के लिए शर्त होता है कि उसमें इम्तला हो। इम्तिला इम्तला के हो। साथ अगर जोफ होगा तो नब्ज मुख्तलिफ मुंतजिम मिलेगा, और अगर जोफ नहीं बल्कि कवी होगा तो नब्ज गैर मुंतजिम हो जाएगा, ठीक। चलो, उसके बाद बात करेंगे हम, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। नब्ज मुरक्कब के असबाब से एक सवाल यहाँ से भी, असबाब में से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे कभी मुफरद से पूछ लिए जाते हैं कोई, चाहे मुरक्कब से। तो मुफरद में जो मैंने बताया उतना आपको जहन में याद होना चाहिए, और वो एकदम बिल्कुल आसान है। 3-4 बातें आपको पकड़नी है। कुव्वत को, हालत तरवीह को, जोफ कल्ब को, ठीक है, कुव्वत के जोफ को, उसको शिरियान की, बस ये 4 चीजें होती हैं, इन्हीं से सब देखना होता है। और एक कॉमन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अपने आप आंसर दे दोगे असबाब को, ठीक। चलो, नब्ज मुरक्कब में जुल्फतरा कब होता है, क्यों होता है? अचानक कोई आरिज लाक हो अचानक जब जाए कोई या यारी कुव्वत लायक हो थक जाता है तो जाए। जुल्फतरा हो जाता है, ठीक है। अचानक जैसे होता है, आप सख्ते में नहीं चला जाते, कोई बात आती है, बिल्कुल वही हालत नब्ज की होती है। या कुव्वत क्या हो जाती है, जब थक जाएगी तो रुक जाएगी, बस सीधी सी बात है। नब्जुल करतैन का सबब, जब कुव्वत बहुत ज्यादा कवी हो कभी तो और झटके मारेंगे। शिरियान हाँ, शिरियान में सलाबत होगी। जम्बुल का सबब, कुव्वत ज़ईफ होती है लेकिन दायमी होती है, वो हाँ, मुस्तकिल परमानेंट नहीं। वाली हो, ठीक है, तो उसके क्या ग्रेजुअली बारीक होती चली जाती है, ठीक है। नब्ज गजाली, अचानक की बात हो रही है गजाली हाजत में। हाजत तरवीह तरवीह की ज्यादा ज्यादती होती हो है। जाएगी तो अचानक अपना वो बदल देता है। नब्ज मौजी कब मिलेगी, सीधी बात है, मौज कब जब मिलेगा? वो जोफ होगा और वही, या फिर नब्ज अगर नरम नरम हो। होगा तो उसमें लहरें पैदा होंगी, ठीक है। नब्ज दूधी, सेम वही, जोफ की शिद्दत होगी। नब्ज मिंशारी, नुज जहाँ पे नुज याफ्ता होगा कच्चे वहां पे, आम। या फिर खाम होगा। खाम और नुज याफ्ता दोनों तरह के जब मादा होते हैं तब नब्ज मिंशारी मिलता है, क्लियर। बात समझ में आ गया। और जो शिरियान के यार तबकात में भी हैं उसमें फिलाबत भी और नूरियत सख्ती और दोनों वो, है। हाँ। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सबब है दिमाग या गशी दिमाग का वर्म, ठीक, मेनिंजाइटिस वगैरह इसका पूछा जाता है ना, तो दिमाग में इंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस की सूरत में, या गशी सद्र में वर्म हो, यानी जैसे जातुलजन वगैरह में भी मिनशारियत पाई जाती है, तो खूब पूछा जाता है जातुलजन की नब्ज कैसी होती है, सरसाम की नब्ज कैसी होती है, क्या जवाब देंगे? मिनशारी होती है। मिनशारियत होती है। चलो ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम नब्ज आमार की, जो खूब सवाब पूछे जाते हैं आपसे। नब्ज आमार में जल्दी जल्दी बताइएगा, गलत बिल्कुल मत करिएगा कोई, इसको आपको याद होना चाहिए। बच्चों की नब्ज दो ज़ईफ ज़ईफ और और मुतवातिर। ज़ईफ और मुतवातिर, ठीक है, मुतवातिर। उसके बाद जवानों का अजीम हो गई। अजीम। अजीम, भाई जवान अजीम होते हैं, अजीम होगी, ठीक है। बात समझ में आ गया। बूढ़ों में कहूल, मतलब कहूल, सगीर। सगीर मिलेगी। और बहुत ज्यादा बूढ़े यानी शयूख में तो सगीर के साथ सगीर मुतफावित और बकीर। चलो, हार मिजाज ये सब तो बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जान लो, हार मिजाज के लोगों का नब्ज अजीम होगा। अजीम, बारिद वालों का सगीर बदी सगीर और सगीर बकी। बती होता है। रतब मिजाज वाले का मौजी होगा, अरीज हो मौजी जाएगा। होगा। और सूखे वालों का जुलकतरा होगा, जुल्करतैन मुंतशा, हाँ, ये मुतशन्निद सब होंगी, मुर्ताश। क्योंकि सलामत पाई जाएगी ना। चलो ठीक है। बहुत अच्छा सा सवाल है एक, सुए मिजाज हार से जितना जोब पैदा होता है उससे ज्यादा सुए मिजाज बारिश से पैदा होता है, समझ रहे हो कि नहीं? यानी नुकसान जो जोब कौन ज्यादा पैदा करता है, हार या बारिश? बुरूदत करेगा। बरूरत, याद, एक पॉइंट ये हो गया। तो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि ज्यादा नुकसान कौन करता है, सुए मिजाज हार या सुए मिजाज बारिश? तो आप जवाब देंगे सुए मिजाज बारिश। रीजन क्या है, असर्शन रीजन का सवाल बन सकता है। तबीयत को हरारत से ज्यादा मुनासिबत है, ठीक है। बात समझ में आ गया। यानी तबीयत किसको ज्यादा पसंद करता है, करीब है किसके, हार के। हरारत के। इसीलिए क्या होता है, तबीयत जब बरूरत आएगी तो तबीयत से दूर हो जाएगा मामला, क्लियर।
2 सवाल। तीसरा, ये किसने बताया था शेखुर तबीयत को रईस हरा से ने। ज्यादा? शेखुर रईस ने। ठीक है, हाँ चलो। मर्द की नब्ज जो होती है और औरतों की नब्ज में फर्क क्या होता है? मर्दों की नब्ज औरतों की नब्ज ज्यादा के मुकाबले कवि में कवि होती है कि होती जवी होती है? कवि मर्द होती की नब्ज कवि होती कवि होती है। कौन कवि होता है? मर्द होता है या औरत कवि होती है? मर्द मर्द तो मर्द कवि होगा तो नब्ज भी। कवि हो लेकिन नब्ज औरतों के मुकाबले में बती और मुतफावित होती है। मुतफावित याद रखिएगा, कवि तो होगा लेकिन बती और मुतफावित मुतफावित होगा। होता है। याद रखिए। नब्जे उसी एतबार से जो है कभी कभी मौसम के भी पूछे जा सकते हैं जब उल्टे सीधे सवाल बनते हैं। तो मौसम रबी में मिजाज मोतदिल होगा तो नब्ज मोतदिल मिलती है। रबी जो होता है मोतदिल मिजाज माना जाता है ना, तो इसमें नब्ज कैसी मिलेगी? मोतदिल मिलेगी, मुतदिल लेकिन कवि होगी मोतदिल। ठीक। सैफ में कैसी मिलेगी? सरी मुतवातिर मिलेगी। खरीफ में मुख्तलिफ मिलेगी, सलाबत वगैरह होती है। ठीक है, जोफ होता है, ये तमाम चीज होती है उसी वजह से। और शिता में बती ज़ईफ मुतफावित। ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि अगर इंसान ग़िज़ा मोतदिल लेता है तो नफ्स कैसी मिलेगी? मोतदिल तो फिर ग़िज़ा में अज़ीम अजीम मिलेगी। सरी और मुतवातिर होगा। अजीम जब शरी ज्यादा और खाना खा लिया दबा के तो फिर मुख्तलिफ होगी। मुख्तलिफ हो तो हम लोग जाएंगे। पकड़ सकते हैं ना, कोई दावत खा के आया कितना खा के आया है, नफ्स देख के देख लेंगे। अगर मुख्तलिफ मिल रहा है इसका मतलब उड़ाया बढ़िया से। ठीक है, चलो। और अगर कमजोर है नफ्स तो इसका मतलब खाना शर्माया हुआ है, वही से दावत नहीं खा पाया। बहुत लोग नहीं खा पाते ना भीड़ में, तो नफ्स सगीर मिलती है। ठीक है, समझ में आया? कोई शराबी है तो नफ्स कैसी मिलेगी? कवि और अजीम लेकिन ज्यादा ट्रंक कर लिया, ओवर हो गया है तब ज़ईफ और क्या हो बती। जाएगा? हाँ, तो ओवर ड्रिंकिंग की सूरत में ज़रीफ हो जाती है। ठीक है, पानी वानी पी के जब कोई तब देखेंगे तो कवि मिलेगी। ठीक है, चलो। रियाजत जब शुरुआत में करते हैं नफ्स कैसी मिलती है? अजीम मिलेगी। लंबे समय तक जब जियारत करेंगे तब क्या हो जाएगी? ज़ईफ हो जाएगी। और लगातार एकदम बिल्कुल ओवर, मतलब लंबे समय तक के बाद फिर अब ओवर कर रहे हैं तो नमली मिलने लगी शुरू होगी। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। यानी शुरू में तो अजीम मिलेगी, लंबे समय तक करेंगे तो ज़ईफ हो जाएगी, लेकिन ओवर करने लगेंगे तो फिर नमली मिलने लगेगी, फिर दूधी भी मिल सकती है। ठीक है, गर्म पानी से अगर हम हमाम करते हैं तो शुरुआत में नफ्स कैसी मिलेगी? अजीम अजीम मिलेगी, बाद में सगीर हो जाती है। सगीर बती और मुतफावित हो जाएगी। तो अगर गर्म पानी से हमाम करेंगे तो शुरू में अजीम मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रियाजत में शुरू में अजीम मिलता है और बाद में क्या हो जाएगा? सगीर और बती हो जाएगा। क्लियर? और ठंडे पानी से अगर करेंगे तो ज़ईफ और सगीर ही मिलेगा। ठीक, तो याद रखिएगा फर्क है। गर्म पानी से शुरू में इब्तिदा में अजीम मिलेगी, बाद में सगीर बती होता है, लेकिन ठंडे पानी से हमाम करने पर शुरू में ही ज़ईफ और सगीर मिलेगा। ठीक, चलो। उसके बाद हमल की नफ्स बताओ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट। अजीम अजीम सरी और मुतवातिर। क्या कंडीशन होती है इसमें? अजीम सरी मुतवातिर क्यों हो जाती है? इसमें के साथ हाजत सुराग शदीद होती है और कुव्वत में और जोर कुव्वत में होता ज़ोफ है। होता है। ठीक है, वेरी गुड। नब्ज़े हमल क्लियर। चलो, दर्द की इब्तिदा में नफ्स कैसी मिलेगी? अजीम सरी और आसान है ये सब, देखो सरी सोच सोच के आंसर मुतफावित दो खाली। अजीम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सारा सप्लाई उधर गया होगा। ठीक है, सब कुछ बढ़ रहा होगा। फिर जब दर्द की शिद्दत से आदमी निढाल हो जाता है तो क्या होता है? मुतवातिर हो जाएगी, फिर सगीर हो जाएगी धीरे धीरे, फिर और नमली हो जाएगी, फिर और दूधी की तरफ यानी ज़ोफ की तरफ हो जाएगा। ठीक। और आम में नफ्स मिनशारी मिशारियत, इर्त्याद, इर्त्याश, ये तमाम चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, वर्म में अलग अलग जमाने होते हैं, उसके एतबार से नफ्स मिलती है। जमाने इब्तिदा में नफ्स कैसे मिलेंगे? वर्म के मिनशारी वगैरह मिलेंगे। ठीक है, इन्हेतात में कैसा मिलेगा? बस ये इंपॉर्टेंट होता है। वर्म के इन्हेतात के जमाने में कैसा? कवि अभी हो होगा। जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। उसके बाद बात करेंगे हम गुस्से की हालत में नफ्स कैसी मिलती है। आसान सा बात है भाई, अजीम लाल हो जाएगा। हाँ, शहूक अजीम सरी होगा, शहूक होगा, सरी होगा, तभी तो लाल होते हैं। हाँ, बात समझ में आ गया। और अगर डर है किसी को तब नफ्स कैसी मिलेगी? सरी अचानक कोई फाश डरेगा तो सरी हो जाएगी। मुर्ताश होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मुर्ताश होगा। ठीक है, अचानक वाली चीजें तो मुर्ताश होंगी। लेकिन अगर धीरे धीरे डराया जा रहा है कि भाई कल मारा जाएगा आदमी, तो वो धीरे धीरे डरेगा ना कि कल पिटाई होनी है या कल पकड़े जाओगे ये चीज, तो फिर सगीर और मुतफावित मिलेगा। ठीक, कोई चीज आपको बहुत पसंद आ रहा है, खुश है, तो ऐसी सूरत में नफ्स कैसी मिलेगी?
अजीम और लईन मिलेगी। लज्जत, लज्जत कुछ खाया। फरहत की हालत में खुशी कहीं से मिल गई तो लय्युनत मिलती, याद रखिएगा। उज़्म के साथ लय्युनत रहती है। मौत की निशानियां होती हैं, कुर्बे मौत के नफ्स याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी ये सब तो कहानियां थी, पूछा जा सकता है, लेकिन ये सब पूछा गया है कुर्बे मौत की। तो कुर्बे मौत की सबसे पहली 3 क़रा के बाद अचानक नफ्स ठहर जाए। ठीक, पहला 3 क़रा के बाद अचानक ठहर जाए। हाँ, और नब्ज़े मूजी अगर किसी का है या मिंशारी है और उसमें फतरा पड़ने लगे, किसमें? शरात के साथ देखिएगा, मूजी या मिंशारी नब्ज है और उसमें फतरा पड़े तो ये फिर मौत की निशानी है। ठीक, इसी तरीके से दूधी, नमली, सरी, मुतवातिर, ये सब जो होते हैं ये इंतहा तवातुर पर पहुंचकर क्या करें, रफ्तार इनका स्लो हो जाए या फतरा पड़ने लगे उसमें, या बार बार नब्ज गायब होने लगे, तो इन तमाम सूरतों में क्या है, कुर्बे मौत की अलामत होती है। इसी तरीके से अगर कोई नब्ज लय्यन है, लय्यनत के साथ गैर मुनज़्ज़म है, यानी इख्तलाफ उसमें, बोलो, मतलब सिस्टमेटिक नहीं है। सिस्टमेटिक नहीं है, यानी नब्ज लय्यन भी है, उसमें इख्तलाफ भी है, और इख्तलाफ कैसा है, सिस्टमिक नहीं है, तो कहेंगे ये मौत की निशानी है। क्लियर? चलो चलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मालन खुलिया, मालन खुलिया की नफ्स कैसी होती है? देखते हैं कौन बता सकता है। मुख्तलिफ और सुलभ बताओ, सुलभ मत भूलना, ठीक है? मुख्तलिफ तो मिलेगी और सुलभ। मालन खुलिया सौदावी है। सरसाम की नफ्स बहुत इंपॉर्टेंट, मिंशारी जरूर लगाइएगा। ठीक, उसके बाद जो है आपको इंपॉर्टेंट जो है उम्मे दिक की नफ्स कैसी होती है? सगीर होती है। हाँ, सुलभ होता है। ठीक है, हाँ, सगीर ज़ईफ़ मुतवातिर सुलभ होती है। इसी तरीके से हुम्मे मेवी की नफ्स कैसी होगी? मेवी मतलब टाइफाइड। सरी, ममतली, लय्यन और मतरकी होती है। इसमें मतरकी याद रखिएगा, सरी और ममतली नहीं भूलिएगा। ठीक, निमोनिया की बताओ। मिंशारी, सुलभ, न जातुरिया, जातुरिया में याद रखिएगा, मौजी याद रखिएगा। जातुरिया में क्या नफ्ज मौजी मिलते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि वहां पे कुव्वत, निमोनिया के पेशेंट क्या होते हैं, देखो उनके अंदर ज़ोब का गलबा हो जाता है कि नहीं है, रेस्पिरेशन की वजह से बड़ा हुआ रहता है, तो इसमें ज़ईफ, सरी और लय्यन मौजी मिलती है। ठीक है, चलो उसके बाद बहुत ज्यादा देख लीजिएगा, और सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हुम्मा में होता है, हुम्मा सोनोखस में, तो सोनोखस में अजीम सरी मिलेगा, मुमतली मिलेगा। हुम्मा मुतबका जो होता है उसमें भी अजीम मुतवातिर मिलता है। ठीक है, और बोहरान का भी बताया था आपसे, कैसा मिलता है, सुल्ब। चलो, तो ये नफ्स के सवाल थे जो इंपॉर्टेंट, हमने डिजीज कुछ बताए हैं, ये जरूर याद रखिएगा। बहुत पूछे गए थे, जितने उतने मैंने पूछे हैं आपसे, उसके अलावा भी आप लोग देखिएगा, लेकिन याद रखिएगा। और इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्या कंडीशन डेवलप होती है, उसके नतीजे में उसी तरीके से नफ्स मिल जाता है, बड़ा आसान होता है। तो इसका भी आंसर करना, थोड़ा सा अगर आप सबब और उसके याद रखे होंगे तो उस हिसाब से, और डिजीज को समझे होंगे, पैथोलॉजी को, तो आराम से जो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बोल के बारे में। बहुत तेजी से बोल को करेंगे, बोल में वो साफ होता नहीं है। तो मुआयने बोल के लिए जो जरूरी होता है, मुआयने तशख़ीस मर्ज के लिए उसमें एक जरूरी हिस्सा होता है मुआयने बोल। हम हमारे तिब्बा जो है पेशाब से भी इस्तेदलाल करते थे। ठीक है, तो बताइए ये जो है किसका फजला है? हज़्म कब्दी का और हज़्म उरूक़ी का। हज़्म उरूक़ी का। इसमें बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन कुल मिला के आपको इतना ही याद रखना है, हज़्म कब्दी और हज़्म उरूक़ी का। ठीक है, हाँ, ज्यादातर अतीबा का मानना था ये हज़्म कब्दी का सिर्फ फजला माना गया। ठीक, कुछ लोगों ने इसे हज़्म कब्दी और हज़्म उरूक़ी का माना है। कुछ लोगों के नजदीक इसका हज़्म अब्दी और हज़्म कब्दी और उज़वी का भी फजला माना गया। ठीक है, तो लेकिन आपको इंसर करना हज़्म कब्दी और हज़्म उरूक़ी का। ठीक, नेक्स्ट है शराइत। 20 के खूब पूछे जाते हैं शराइत मुआयने बोल। तो मुआयने बोल के शराइत हम बोल दे रहे हैं, एक सुन लीजिए खाली, आप बोलेंगे तो टाइम लगेगा। सुबह का होना चाहिए, ज्यादा देर तक रोका ना गया हो, सारी रात का बोल जमा किया गया हो, फिर सुबह में ले लिया गया हो, कोई चीज खाया पिया ना गया हो पेशाब का कलेक्शन लेने से पहले, सिंपल। ठीक है, कोई ऐसी चीज ना खाई गई हो जो उसके कलर को चेंज करता हो, कोई जिल्द पे ऐसी चीज ना लगाई हो जो उसके कलर को चेंज करता हो, जैसे मेहंदी वगैरह, मुदिर दवा ना इस्तेमाल की गई हो। ठीक है, कोई गैर तबई काम ना किया हो। ठीक है, और पेशाब ऐसी जगह ना रखा गया हो जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो। ठीक है, यानी मोतिल टेम्परेचर रखा गया हो। और पेशाब जैसे लिया जाए तुरंत एग्जामिन ना किया जाए, उसको थोड़ी देर के लिए
रख दिया जाए। ठीक, बताओ बात। अदिल्ले बोल कितने हैं? 7। हाँ, तो बोल और नफ्ज हम दोनों पढ़े, वहां 10 पढ़ेंगे और बोल में 7 पढ़ेंगे। ठीक है। अदिल्ले बोल कहते हैं जिससे हम क्या करते हैं, हालात बदन मालूम करते हैं पेशाब को देख के। ठीक है। तो दलाइल बोल किसने बताया था ये? अल्लामा करशी ने। अल्लामा करशी ने। कौन कौन है? बोल का रंग, रंग बोल रसूब बोल का रंग, मिकदार बोल का बू कवाम, सफाई का दूरत, रसूब, मिकदार, बू और झाग। झाग झाग। ठीक है। तो रंग देखते हैं, क़वाम देखते हैं, सफाई की दूरत देखते हैं, रसूब देखते हैं, मिकदार उसकी, बू देखते हैं और झाग देखते हैं, कफ उसी को कहते हैं। ठीक है। चलो, तो अलमारी और बोल कितने होते हैं? 5 गायब हो गए तुरंत। अगर अलमारी बोल करशी कितने के हैं? हिसाब से पूछे गए तो सर 5 है, हाँ, अल्लामा करशी के मसीही के नजदीक हिसाब से 4 है। 4। तो इतना याद रखिएगा बस। ठीक है। इन जनरल पूछा जाएगा तो आप 5 बताएंगे। ठीक है। हाँ। उसके बाद बात करेंगे कौन कौन है। बोले अबेस, बोले अफसर, बोले अखजर, बोले अहमर, बोले असवद। ठीक। अबेस की कितनी किस्में? 8 8। कौन कौन? मजाक, बताओ जल्दी जल्दी। मुखाती दसवीं मुखातिब, अहारी दसवीं फकाई आहारी, मनवी फकाई, रसासी लबनी मनवी, गसाली गसाली। मुखाती कैसा होता है? बलगम बलगम, बलगम जैसा। इकराम, दसवीं कैसा बलगम, होता है? चिकनाई के जैसा चिकनाई, सर, चर्बी की तरह, ये घी चर्बी की के तरह, पिघलने पे दलालत करता है। बोले आली कैसा होता है? गोश्त की गोश्त की चिकनाई की चिकनाई की तरह। तरह। घी गोश्त की जैसी। चिकनाई, जैसे जब धुलते हैं तो ऊपर चर्बी आती है, तैरती है, जो घी जैसी सफेदी रोगन जैतून से मुशाबे होता है। ठीक है। ये माद्दे बलगमिया के जुबान को बताता है, या फिर हुम्मियात हादा में किसकी खबर देगा? मौत की खबर देता मौत है। की। की या फिर खबर देगा। हुम्मियात दिखता हादा दिख में कन्वर्ट होने वाला है। क्लियर? अगर बोले आली आने लगा। बोले फुकाई शराब कैसा होता है? जैसा, शराब शराब जैसा। किस पे दलालत करता है? आलाते बोल तरह हालत पे बोल की दलालत तरह पे, करता है। यानी कोई भी हमारे शराब, यूरिन ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं जख्म हो गया है। बोले मनवी मनी के जैसा होता है। मनी की है, कब देखने को मिलता है? बुहरान की बुरहान सूरत के में। वक्त। पुरानी ठीक है। होता है। हाँ। और अगर बगैर बुहरान के ऐसा हुआ बोले मनवी तो मतलब सिकता या फालिज में फालिज होने होगा। पैदा वाला। होने ठीक है। वाला, बोले रस्सासी कैसा होता है? सफेद, माइल सब्जी, सफेद रंग का, यानी सफेद या माइल बा सब्जी सब्जी। अगर इसके साथ रसूब ना हो, बोले रस्सासी किसी को आ रहा हो, उसमें प्रेसिपिटेट ना हो, सेडिमेंट ना हो, तो रद्दी कैसा कहते है? हैं। खराब है। रद्दी, कहते हैं बिना रसूब के बोले रस्सासी बहुत रद्दी माना गया है। ठीक है। चलो, बोले लबनी कैसा होता है? दूध की दूध तरह। जैसा। दूध, अगर लबन, बोले दूध, लबनी हुम्मियात हादा में आए तो कैसा है? मौलिक मौलिक, मोहली का मार मौलिक देगा है। मरीज को। ठीक है। और दूसरा, जब सफरा का माला किसी कपड़ा दूसरे का अज़ू की अमल, तरफ हो जाता है तो भी बोले लबनी आता है। ठीक है। क्या कहते हैं मॉडर्न में इसको? काइलोरिया। दिया। हाँ। ठीक। काइलोरिया, बोले गसाली गोश्त के दोहन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बोले गसाली किस पे दाद करता है? गुर्दे की जोफे जिगर और जिगर पे और खून की कसरत पे। खराब होने की वजह से। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बोले असफर की बात करेंगे। बोले असफर यानी बोले जर्द जिसको कहते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं? 6 छह हैं। 6 होता है सर। कौन है? एक एक बोलो। बोले तबनी, क्या? उतरजी, तिबनी। उतरजी, अश्तर, अश्कर, तिबनी मतलब अश्तर, नारंगी, नारी, भीगे हुए भूसे के जाफरानी। एक पानी एक का जैसा। डिटेल पढ़ते चले जाओ। बोले तिबनी कैसा होता है? भीगे हुए भूसे भूसे की को जब तरह पानी में डिप भीगे हुए करते हैं भूसे की तो तरह नहीं, भीगे पानी हुए की, भूसे के पानी की तरह। भीगे हुए सिर्फ पानी। भीगे हाँ। पानी, जी सर। ये किस पे दाद करता है? बोले तिबनी बरूदत बरूदत पर तुरंत दलाल पे उतरा दलालत जी। करता है। उतरजी एतदाल पे उससे दलालत करता तुरंत दाद पे हो दलालत। जाता है, एतदाल पे। वेरी गुड। दलाल। उसके बाद जितनी किस्में हैं, चाहे अशकर हो, अशकर नारंगी, नारी, जाफरानी, ये सब किस पे सब दाद करते हरारत हैं? पे। है। दलालत भारत पे करता है। दलाल ठीक करते है। हैं क्या? अशकर कैसा होता है? सुर्ख सुर्ख, नारंगी सुर्ख जैसा। कूड़े की तरह सुर्ख सर। घोड़े की तरह, यानी जर्दी के साथ सुर्खी होती है। तुर्की सा हाँ मिला होता हाँ, है। चलो ठीक है। उसके बाद जो होता है जाफरान, जाफरान की तरह होता है। बोले अखजर की कितनी किस्में हैं? सीक्वेंस से 5, बताते जाओ। 8 हुआ, 6 हुआ, अब आ गया 5। 5 किस्में कौन कौन? पिस्तकी जरदारी, जरदारी जमींदारी, आसमान आसमान नीम नीम, नीली, कुरासी, नीली और फुर्रासी, फिस्तकी किस पे दलालत करता है? पिस्ते के बुरूदत पे। बुरूद है। जंजारी, कुदरत पे सर। ये एहतराज की फुर्रासी, अलामत जला है। हुआ आसमान जूनी। ये भी उससे बरूदत की ये भी अलामत होती बरूदत है। की कुल मिला अलामत के आपको है। याद रखना है सिर्फ 2। बोले जंजारी और बोले कुर्रासी किस पे दलालत करते हैं? एतराज एहतराक पे। एहतराज बाकी अखजर हमेशा आएगा बुरूदत की वजह से। ठीक है। बात समझ में आ गई? जी सर। जी चलो। सर तशन्नुज की अलामत है कौन सी? जलजारी वाला होता है सर। जलजारी जंजारी। वो अगर तशन्नुज कोई के इंसान मेहनत किया, काम किया, उसके बाद जंजारी बोला गया तो
तशन्नुज की अलामत है। क्लियर? बच्चों में अगर आए कारूरा तब तो वो भी बच्चों में तो भी तब तशन्नुज की जाना अलामत है। कानूनों का तो तब तशन्नुज जाना के बारे हाँ में आपको दोनों बातें बताना चाहिए था। ठीक है, तशन्नुज कहाँ कहाँ हो सकता है? शदीद तकान या वर्जिश के बाद अगर किसी का पेशाब जंजारी हो तो तशन्नुज की अलामत है। ठीक है, बच्चों में कारूरा अगर कोई भी किस्म आ जाए सब्ज रंग का तो तशन्नुज की अलामत है। बोले जंजारी बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है, जानते हैं, जहर खुरानी की दाद करता है। एक बोले ज़ीती होता है, कुछ अतिब्बा ने उसको इसमें शुमार किया, लेकिन तादाद में हम लोग शुमार नहीं करते हैं, अलग से पढ़ते हैं बोले ज़ीती को। ठीक है, सब्जी की किस्म होती है। ठीक, समझ में आ गया? ये किसकी वजह से पैदा होता है ज़ीती? बस ये सवाल आया हुआ है। शहम रोगनी अजजा के रोगनी पिघलने अज्जा और के शहम पिघलने की से वजह पैदा से होता है। ठीक है, बोले हाँ अहमर की कितनी किस्में? 5 4 होता है 4 चार सीक्वेंस चार एकदम काहे भूल रहे हो आप लोग को? एकदम मैंने तरीका याद करा था। पहले अबियज याद करना है, अबियज के बाद सफेद वाला याद करना, सफेद के बाद कौन सा याद करना था आपको? अगर वाला असफर याद अब्दुल करना, असफर वाला के बाद अखजर याद करना, अखजर के बाद अहमर याद करना। सीक्वेंस 8 के बाद 6 ऐड करना, फिर 5 4 3 सीक्वेंस है। बोले अहमर की 3 किस्में नहीं बल्कि 4 किस्में होंगी। असवद की 3 होती हैं। ठीक है, कौन कौन होता है? असहब वर्दी अहमर मरकानी चलो, और अहमर असहब होता है, वर्दी होता है, अहमर कानी, अहमर अख्तम, और जितनी किस्में होती हैं सब गलबे खून पे दाद करेंगी। क्लियर? चलो ठीक है। जो अहमर कानी होता है किसके मुशाबे होता है? वरीद खून के मुशाबे होता कलेजी है। के और कलेजी के जैसा जो होता है अहमर अख्तम होता है, कानी नहीं होता, कलेजी अख्तम। ठीक, क्लियर? चलो, चलिए बात करते हैं हम लोग बोले असवद की। तो इसकी 3 सूरतें होती हैं। एक जो स्याही जो जाफरानियत यानी जर्दी के बाद हासिल होती है, वो किसको बताता है? सफरा मोतरी को है। स्याही जो कय्यमत के बाद होगी वो सौदा को सौदा सौदा दमी की बताता है, यानी खून जला दम्बी हुआ के है। इतराक कय्यमत किस में है? खून में है। ठीक है, और जो नीलंजियत के बाद होगी तो नीलंजियत किसकी किस्में थी? सौदा में सौदा खालिस सौदा तो इसका मतलब है ये खालिस सौदा की अलामत है नीलंजी। ठीक है, चलो अलामत फारका में सवाल बहुत ज्यादा नहीं, एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए। एहतराक की अलामत क्या होती है, बरूदत की अलामत क्या होती है। यानी पेशाब आपको स्याह मिलेगा एहतराक की भी सूरत में और बरूदत की सूरत में भी। दोनों सूरत में जो है पेशाब कैसा मिलता है? असवद मिल सकता है, स्याह मिल सकता है। ठीक है, तो जब बदन में एहतराक होता है तो उसके नतीजे में जो स्याह पैदा होता है कारूरा, उसमें क्या मिलेगा? सोजिश, जलन वगैरह होगी। ठीक, स्याही से पहले क्या होगा? सुर्ख रंग का या स्याह रंग का, ये सब चीजें होंगी। कारूरा के रसूबी अज्जा बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, गैर मुस्तवी होंगे, प्रागांदा होंगे। कारूरा में ज्यादा स्याही नहीं होगी बल्कि जाफरानियत और जर्दी होगी। क्योंकि किसकी वजह से हुआ है? एहतराक की वजह से, यानी किसी दूसरे के जलने से हुआ है। क्लियर? इसी तरीके से अगर कारूरा के साथ तेज बू हो तो किसकी अलामत है ये? हरारत हरारत की। यानी अगर आपने पेशाब देखा स्याह रंग का है और उसके साथ बहुत बू है तो इसका मतलब ये एहतराक के नतीजे में स्याही पैदा हुई है। ठीक है, इसी तरीके से जब स्याह रंग मिलता है बरूदत के नतीजे में तो होता है क्या? उसमें रसूब जो होता है मिकदार में थोड़ा ज्यादा होगा कि होगा कम होगा? कम होगा थोड़ा होगा, लेकिन गलीज होगा। जहां बरूदत होती है वहां पे गिल्दत होता, जानते ही हैं। और जिल्दत स्याही होगा जो होगी बिल्कुल जल्दी खालिस होगी। लेकिन हरारत के नतीजे में क्या मिल रहा था? एहतराक के नतीजे में खालिस नहीं मिल रहा था, है कि नहीं? जाफरानिया जर्दी वगैरह मिली हुई थी। क्लियर? बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर कारूरा में स्याही हरारत गरीजिया के साकित होने की वजह से पैदा होगा तो इसकी पहचान ये होती है आदमी कमजोर हो जाएगा, कुव्वत एकदम निढाल हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर किसी को पेशाब स्याह रंग का आया और एकदम कमजोर हो रहा है, वो निढाल हो रहा है, तो इसका मतलब सकूत हो गया उसको। ठीक, बहरान के नतीजे में आप लोग जानते हैं, तो बहरान के नतीजे में जब कारूरा सहरान तो क्या होता है? जो मर्द होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी मर्द होगा तो उसका क्या होगा? बहरान का वो वक्त होगा। ठीक है, उसके नतीजे में स्याही पैदा होती है। तो फिर बाद में सारी चीजें उस स्याही के बाद फिर चीजें सही हो जाती हैं, तो इसका पता चलता है कि ये किसके नतीजे में था? बहरान के नतीजे में था। ठीक है, यानी जब स्याह पेशाब आएगा तो पहले बेगैर पानी जैसा आता है। ठीक, स्याह कारूरा आने के बाद आदमी क्या हो जाएगा? सुकून महसूस करने लगेगा। तब मान लीजिएगा ये बहरान के नतीजे में था। ठीक है, पेशाब की मिकदार ज्यादा आने लगे, स्याह है, उसके बाद फिर बाद में पेशाब ज्यादा होने लगे, इसका मतलब बोलो? के नतीजे में हाँ, क्लियर? ऐसे ऑप्शन देगा, आपको चूज करना होगा कि ये किसके नतीजे में हुआ स्याही, हरारत के नतीजे में, बरूदत के नतीजे में, या बहरान के नतीजे में।
ठीक। इसके अलावा पेशाब स्याह के और भी कई रीजन होते हैं, जैसे एहतबार से हैज हो गया किसी को, या एहतबार से खून हो गया, यानी बवासीर जिसको होता था, एहतबार से खून बवासीर जो हो गया, यानी जिसको बवासीर आ रहा था उसका बवासीर जो है खून रुका हुआ था, जब ये अमराज ठीक होने लगते हैं तो ऐसी सूरत में क्या होता है, पेशाब स्याह मिलेगा। ठीक है। कभी कभी जिन औरतों में हैज बंद हो चुका होता है उनमें भी पेशाब स्याह मिलता है। ठीक। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्याह कारूरा कब बुरी है, कब कब है? अगर अगर एक्यूट डिजीज में आ जाता है, अमराज जो हाथ में, शुगर हाँ, के एक्यूट कंडीशन डिजीज में में, आ जाए। किडनी या ठीक ब्लैडर है। डिजीज में, और किसमें? खाना के अमराज में आ जाता है, किडनी या या फिर ब्लैडर के डिजीज में, और 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 शुगर के स्टार्टिंग में, हाँ, हुमियात के शुरू में भी अगर आ और गया तो आखिरी में भी। खतरनाक होता है, और आखिरी में भी। ठीक है। अच्छा सा सवाल है, यहाँ से पूछा जाता है आपसे। चलो, उसके बाद पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा अलवान, दूसरा पढ़ते हैं क़िवाम बोल। क़िवाम के लिहाज से बोल की कितनी किस्म है? 2, दो। रकीक और गलीज। रकीक और गलीज। रकीक का मतलब होता है मवाद में नुज नहीं हुआ, सीधी सी बात है, या पानी वगैरह ज्यादा पिया गया हो, या बरूदत है। ठीक। अगर अमराज हादा में रकीक बोल आता है तो किस चीज की निशानदही करता है? हाजिमा का जोर। मतलब नूज सही से नहीं हुआ है और हजम जोफ है। हजम में जोफ पैदा हुआ, जोफ हजम की सूरत हो सकती है और नुज नहीं हुआ है। अगर बच्चों का कारूरा रकीक है तो मौत की खबर देता है। रद्दी है। नहीं, मौत नहीं कह सकते, रकीक मतलब कोई रद्दी बोल शरारत सकते बीमारी हैं। है, हाँ रद्दी होता है। ठीक है, तो बच्चों का कारूरा गलीज होता है कि रकीक होता है जवानों के कंपेरिजन में? गलीज। गलीज होता है। ठीक है। अगर बच्चों में हुमियात हादा में कारूरा बहुत ज्यादा रकीक आए तब मौत की खबर देगा। क्लियर? चलो, उसके बाद बात करते हैं हम बू के बारे में। कारूरा के बू के बहुत ज्यादा कुछ सवाल नहीं बनते हैं। सख्त बू का पाया जाना क्या होता है? हरारत पे दलील करेगा। हरारत की होता है, यानी सफरा के लिए स्पेशली। तुर्शी का पाया जाना? सौदा। वो सौदा, वेरी गुड। अब थोड़ा सा सोचने लगते हैं लोग, सौदा याद रखिएगा इसको थोड़ा सा। ठीक है। अगर बदबूदार कारूरा किसी तंदुरुस्त इंसान में लंबे समय तक आ रहा है तो किसकी दलालत करता है? इन्फेक्शन। बुखार हुआ है, उफूनत हो गया उसमें फिर। ठीक है। अगर अमराज हादा में कारूरा जो है बदबूदार हो जाए तो? तो बदबूदार हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ ना, अमराज हादा में कारूरा बदबूदार हो जाए तो? मतलब कपड़ा की कुआ जो है उसकी साकित हो गई खफरा है। की हो जाती है। और अगर पेशाब से बू खत्म हो जाए, बेबू हो जाए, अमराज हादा में पेशाब कैसा आ जाए? बेबू आ जाए, तो किसकी अलामत है? दलील करेगा। ताक़िद की अलामत है। ठीक है। हाँ, अमराज हादा में अमूमन कारूरा तेज बू वाला होता है। ठीक। उसके बाद सफाई की दूरत, सफाई का मतलब होता है ऐसा कारूरा जिसमें रोशनी नफूज करे आर पार, ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं। ठीक है। चलो, और कोई खास नहीं है। जुबदतुल बोल में है कि कैसे क्या करते हैं, तो उसमें एक सवाल आता है कि अगर झाग ज्यादा अशकर हो, अशकर का मतलब अभी आपने पढ़ा सुर्ख सुर्ख घोड़े की रंग तरह। है। हाँ, यानी सुर्ख और जर्द रंग मिला होता है ना उसमें, तो किसकी अलामत है? यरकान की। ये यरकान की झाग की बात करी, देखिए याद रखिएगा, झाग के कलर की बात यहाँ हो रही है, ना कि पेशाब की। और झाग अगर बड़ा होगा तो लज्जत को जाहिर करता है। लजूजत जाहिर कर। कोई लज्जत माजा है इसकी वजह से। ठीक है, टूट नहीं रहे। झाग का ज्यादा होना, कसरत रिया की। ठीक। अगर झाग देर से टूट रहे हैं तो कोई लेसदार मादा है, इसीलिए झाग नहीं टूट रहा है। ठीक है। अगर कोई इंसान पेशाब कर रहा है, जो झाग बन रहा है वो ज्यादा देर तक कायम रहा है, बुलबुले उसके टूटते नहीं है, तो किस चीज की अलामत है? किडनी डिजीज। कोई लंबा अमराज उसको हुआ है, उसकी बीमारी है, लेसदार किडनी डिजीज की अलामत होती है। ठीक है। चलो, रसूब की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है रसूब के बारे में। तबई रसूब की पहचान क्या होती है, बताइए जल्दी से। इसका होता है। क़िवाम पानी से ज्यादा गलीज और मुमताज हो। और सफेद होता तहनशी हो रंग कैसा जाएगा हो? वो। रंग सफेद हो, तहनशी। तहनशी हो, कहाँ पे? जेरी हिस्से में। जेरी हिस्स और इसके अज्जा क्या हो? मुतशाबे और मुस्तवी हो। कल पढ़ाया या बताया डिस्कशन में आज ही। और शक्ल कैसा होना गोल हो चाहिए? गोल गोल ओके। होगी। हाँ, चिकना और लतीफ होना चाहिए। गुलाब के रसूब से मुशाबहत, जिसको क्या कहते हैं? रसूबे वर्दी वर्दी। वर्दी। ठीक है। हाँ, इसमें क्या नहीं होना चाहिए? पसल नहीं होना चाहिए। फसल वगैरह नहीं आना चाहिए। ठीक है। चलो,
बलगम अगर मिला होता है तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि इसमें बलगम है कि रसूब है? हिला के देखते हैं सर, अगर बलगम उसको तो का हिलाने के हिलाएंगे बाद तो सर वो ये हो जाएगा, मतलब फैल मुंतशिर जाएगा हो या फिर जाएगा। बलगम जो होता है वो मुंतशिर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रसूब नहीं होते हैं। ठीक, चलो। गैर तबई रसूब की कितनी किस्में हैं? 8 है। कौन कौन, जल्दी से बोलो। कराची सूबे खराती होता है सर, नखाली होता है। कराती लहमी नखाली कराची तो उसी के है कराती तो भैया, सर उसी के नखाली की कराती के किस्म सब है। किस्में होती हैं। कराती की मुखाती किस्म है खराती, नखाली। हमीद रमदी रुमाती। खराती के ही नखाली करसनी व शीशी। ठीक है, यानी जो भी आप भूसी मटर और चना पढ़ रहे हैं वो किसकी किस्म है? खराती की। कराती कराती हाँ, उसके बाद सेकंड पे आता है लहमी। लहमी लहमी ठीक, गोश्त लहमी के किसकी दलालत गोश्त के करता है? मानंद, गोश्त के गोश्त पिघलने की। दसवीं चिकनाई पे। ना चिकना है, गोश्त और शहम के जुबान की। रसूब मिद्दी पीप जख्म के तीर की बहने। तरह, कम के बहन जख्म के बहने की। स्पेशली कहाँ की? आजाए आजाद बोल बोल की। अरे रसूल बोल मुखाती बलगमी बलगमी में खादम खाम पर दलालत बल करता है, खिलते खाम आ रहा है, ठीक है, मुखाती में। खमीरी किस में मिलता है? जोफे में जोफे जोफे में मैदान। में रमली कब मिलेगा? जब पथरी रेत के पथरी पे दलालत करता है। बहुत पूछा गया रमली, बहुत आसान है इसलिए। और रसूब रमादी, बहुत आसान सा, इसका मीनिंग पूछा जाता है। रमादी कहते हैं खाकिस्तरी रंग का, किस पे दलालत करता है? बलगम खाम या या मिद्दा पीला। पर, ठीक है। मिद्दा पर बहुत अच्छा सा सवाल। एक बताइए, अगर कारूरा के अंदर सुर्ख रंग के लोथड़े खारिज होते हैं तो किसकी दलालत है ये? बड़ी तिहाल बड़ी मीनिंग होती छोटी। इसमें शरायत होते हैं, अगर तिहाल कारूरा बड़ी के अंदर सुर्ख रंग के लोथड़े खारिज हो रहे हैं, लेकिन उस इंसान को अगर तिहाल स्प्लीनोमेगेली हुआ है और उस इंसान को अगर सुर्ख रंग के लोथड़े निकल गए, तो इसका मतलब ये है उसका तिहाल घट छोटा जाएगा। हो जाएगा। क्लियर? हाँ। घट होगा। औरतों का कारूरा गलीज होता है कि मर्दों का? औरतों को और गली औरतों का होता है, औरतों का लेकिन कारूरा मर्दों से ज्यादा गलीज होता है, लेकिन लेकिन शफाफियत सफेद, नहीं होती। हाँ, लेकिन शफाफियत नहीं होती, यानी गंदला लगेगा ना। रौनक भी नहीं होता, पेशाब कम रौनक होता है। क्लियर है? जी। औरतों का कारूरा मर्दों के कारूर से ज्यादा गलीज, ज्यादा सफेद, लेकिन गंदला होगा, शफाफियत नहीं होगी, यानी आर पार जो दिखना चाहिए वो। शफाफियत का मतलब यहाँ ये होता है, ठीक है। और कम रौनक होता है। मर्दों का कारूरा जब हिलाया जाएगा तो मुकद्दर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो गंदला जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। ठीक, और जो गंदलापन है वो किधर नीचे जाएगा कि बीच में कि ऊपर? ऊपर जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा। औरतों का कारूरा जब हिलाएंगे तब गंदे गंदला नहीं। नहीं होगा। ऑलरेडी गंदा है। हाँ, औरतों के कारूरे में बालाई हिस्से में कुछ देखने को मिलता है जी सर। क्या? झाग होता झाग है सर, मिलेगा, गोल। गोल गोल झाग। मर्दों में नहीं मिलेगा, औरतों में झाग मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है डीडी, याद रखिएगा इतना। जिमा के बाद अगर कोई मर्द का कारूरा देखा जाए तो उसमें क्या देखने को मिलते हैं? ख्यूत मिलते हैं। ख्यूत आगे मिलेंगे। आगे चलो, धागे की हामिला का तरह कारूरा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कारूरा की जान है। सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे गए हैं अब तक इन्हीं से पूछे गए हैं। हामिला का कारूरा वो पूछा जाता है। जल्दी से बताओ हामिला के कारूरा के बारे में। साफ होता है, हल्का सा होता है आप होता है और ऊपर में अबर जैसा होता है, बादल जैसा। हाँ, और आप की तरह होता है सर। और आबे नखूत की तरह, आबे यानी चने नफूस के चने पानी का की पानी तरह। के जैसा हाँ, होता है। और वस्त्र में मालूम होता है उतने जैसे कुतने कतरे मनफूस मनफूस, की धुनी हुई रूई की जैसा होता है। धुनी के रुई के जैसा होता है, ठीक। में नीलियत हमल के पाई इब्तदाई जमाने में कैसा होगा? नीलायत होती है। निलायत होगी। आखिरी में और आखिरी जाती है। जमाने में सुर्खी पाई जाएगी। सुर्खी पाई जाएगी, ठीक। और अगर एबॉर्शन हो गया तो की शरीर हो अंधेरा, जाती है। अंधेरा तीरगी पाया अंधेरा सा जाएगा, रहे, तेजगी ठीक है। रहेगी। चलो, बच्चों का अतफाल में जो है मतलब छोटे बच्चों में तकारुरा सफेद होता है, ठीक। और बच्चों में जो चाइल्ड होते हैं उनमें गलीज होता है, यानी तिफल में सफेद होगा, बच्चों में गलीज होगा। औरतों में सफेद होता है, गलीज होता है और कम रौनक होता है, बताया जा चुका है। बूढ़ों में रकीक होता है, और जो ज्यादा बूढ़े होते हैं उनके भी रकीक होता है। लेकिन जो कहूल वाले होंगे इसमें सफेदी होगी, और जो शयूख होंगे उसमें स्याही होगी सफेदी के साथ, ठीक है। बात समझ आ गई? चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिबनी जो होता है किस पे दलालत करता है? बहुत अच्छा सा सवाल पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, तो दो चार है, याद रखना है इसको। तिबनी किस पे दलालत करता है? जोफे गुर्दा पे,
ज़ियाबतीस में देखने को मिलेगा, और एनीमिया में देखने को एनीमिया मिलेगा। उतरजी हुम्मा में देखने को मिलता है। फीवर में अशकर किस में मिलता है? कसरत कसरत तहल्लुल में, डायबिटीज शकरी यानी टाइप 2 डायबिटीज में, सरसाम वगैरह में, और कहीं ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है। जाफरानी तो आप जानेंगे हुम्मियात मुहर्रिका में मिलेगा। असहब पूछा जाता है खूब, किस में मिलता फालिज है? में फालिज में, याद रखिएगा। लबनी कुरूए आलाते बोल वगैरह में, अमराज बलगमिया वगैरह में मिलेगा। ठीक है। बारिद मिजाज वालों का पेशाब कैसा होता है? बेबो होता बारिद है। है तो बू नहीं पाया जाएगा। हार मिजाज वालों में तेज बू पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, यस सर। जातुल जल्म के मरीज का पेशाब जब देखेंगे कैसा मिलेगा? सुर्ख रंग सुर्ख का रंग होगा। का, कम रंग मिकदार होता में है, मिलेगा। कम मिकदार में होता ठीक है। है, ठीक है। सोनोखस में कैसा मिलता है? सुर्ख में गलीज सुर्ख होता है। वेरी गुड, वली चलो ठीक है। हुम्मा वबाई का इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हुम्मा की सूरत ठीक में, पानी जैसा। हाँ, रखीक क्योंकि यहाँ आप शख्स ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा जितना हुम्मा में पढ़ते हैं हम लोग तो गलीज मिलता है, लेकिन हुम्मा वबाई में रकीक मिलेगा पानी के जैसा। क्लियर? चलो, लास्ट वन है बरास। बरास किसको कहते हैं? पीसेस यानी बरास, वो हमारे मुस्तकीम का जो फजला होता है, हाँ, हमारे मुस्तकीम के फजला को बरास कहते हैं। बरस बरास कहते जो हैं। लफ्ज है वो किससे बना हुआ है? किसको कहते हैं? सहरान, सहरा को। सहरा सहरा, किसको कहते हैं? मैदान, मैदान। को बस ठीक है, बस इतना याद रखो सहरा नहीं। तशखीस मस के लिए बरास में किन किन चीजों को हम देखते हैं? मिकदार की देखते हैं, मकदार, क़िवाम उसका देखते हैं, क़िवाम, उसकी रंग मिकदार देखते की हैं, वाम और बू रंग। देखते हैं, झाग देखते हैं, तमाम चीजें। ठीक है। तबई मिकदार कितना होता है? 15 से यानी 20 जितने 15 से 20 ग़िज़ा तोला। खा गए। ठीक। हाँ, चलो। बरास अगर झागदार है तो किस चीज पे अलामत करता है? रिया की, यहाँ पर बोलो। शिद्दत झागदार, झागदार है तो सर उसमें क्या बोलते हैं उसको? हरारत पर। हाँ, रिया है। हरारत पे दलालत हाँ, करेगा। जोश पैदा हो जाता है शिद्दत हरारत की वजह से, इसलिए रिया खारिज होता है। ठीक है। बराज याबिस कब मिलता है? सूखा पे एकदम, थकान, ताबुद या सुद्दे, थकान हो जाए किसी को या ताल्लुल वगैरह की। ठीक है। अगर बराज कम मिकदार में खारिज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इखलास की इस्तेदाफिया कमी की नियत है वजह या से, फिर मोर हो कोई गई है, दे ऑब्स्ट्रक्शन पहचाना, है। हाँ, या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह आमा से। में सुद्दा हो गया है। ठीक है, और ज्यादा हो रहा है तो अखलात की ज्यादती हो गई है। हल्का नारी बराज तबई है कि गैर तबई है? तबई है। तो तबई तबई है। बराज का रंग कैसा होता है? हल्का नारी। हल्का नारी। अगर बराज सफेद आ जाए, उसके साथ पीप आए, तो किस चीज की अलामत है? यानी लीवर एब्सिस लीवर की। एब्सिस लीवर एब्सिस के फटने की है, सिर्फ लीवर फूटने एब्सिस की, की नहीं। रप्चर होने की हाँ, वजह से। और सिर्फ सफेद आए तब बलगम की कसरत में हो सीबीडी सकता का है, या सफरा ऑब्स्ट्रक्शन आ नहीं रहा कहीं से, यानी बंद हो सीबीडी जाना। बाइल डक्ट वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट है। ज्यादा नारी अगर मिल जाए तबई होता है हल्का नारी, ज्यादा सफरावी नारी की मिल जाए ज्यादा। तो सफरा की ज्यादती। और इखलास अगर की स्याह मिल रहा ज्यादती, है, क्या मिल रहा है? एहतराक, शिद्दत सौदा, एहतराक या सौदाए मर्ज के नुस्ख की शराब के इस्तेमाल शराब से। का ठीक है। इस्तेमाल। अगर पाखाना गोबर की तरह है तो ये सही है कि खराब है? खराब है। हाँ, चलो रिया की ठीक है। मौजूदगी को राय की बताते मौजूद हैं। बताता है। बराज महमूदा किसको कहते हैं? यानी ऐसा जिसमें बराज महमूदा, महमूद का मतलब अच्छा होता है, तो बराज सही। मतलब तबई बराज जिसको कहते हैं। उसकी क्वालिटी क्या क्या होती है, जल्दी से एक सांस में बता दो। यानी क़िवाम गाढ़ा हो, हल्का गाढ़ा हो, जर्दी यहाँ सुन लो। नाजुक हो, नादरतो हो, बेबो वेरी हो, गुड, रंगत नॉर्मल हो, जितनी मकदार में ग़िज़ा खाएं उतनी अब मैं मकदार बता में रहा हूँ, आप लोग खारिज सुनो। हो। इसमें जो हाईलाइट पॉइंट है, ठोस होना चाहिए, क़िवाम गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। खराज के वक्त जो सोजिश ना हो। ठीक है। पेरी एनल रीजन में रंग हल्का जर्दी हो, आपने ऊपर जा पढ़ लिया। ज्यादा बदबूदार ना हो, ना बेबू हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे आप लोग गड़बड़ी कर देते हैं, बेबू को सही मान लेते हैं। पेशाब में, पाखाने में अगर बू नहीं है तो बराज़े महमूदा नहीं होगा, याद रखिएगा। उसमें बू होना चाहिए थोड़ा मोड़ा, ठीक, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आवाज नहीं होना चाहिए अखराज के वक्त, झाग नहीं होना चाहिए, और टाइम पे आए। ऐसा नहीं कि दोपहर में आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, जो उसका मुकर्रा वक्त है जब आप करते हैं, उसी वक्त आपको हाजत महसूस हो तब। ठीक है। और जितनी मिकदार में ग़िज़ा लीजिए, उसी एतबार से ज्यादा खा रहे हैं तो ज्यादा है, कम ले रहे हैं तो कम आए। ठीक। ये बराज़े महमूदा की क्वालिटी होती है, कभी कभी इससे एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है। इसी के साथ ये आपका जो है पोर्शन क्लियर हो गया। ठीक है।